बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ महजबी हसन और आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं रमज़ान शादमान के साथ। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक हैं, फिट हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी मौसम इस कदर खूबसूरत है कि हल्की फुल्की अब गर्मी पर इतने नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जी हम ज़रा सा आके गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो हम कहते हैं यार बड़ी गर्मी हो गई है। यार ये नाशुक्री है। मैं पहले दिन से आप लोगों को ये कहती हूँ कि जो खुशी है, जो शुक्र का मौका है, उसमें शुक्र अदा करें। ये मौसम अभी भी, आज 12 तारीख हो गई है जी, 12 है ना, 12 मई हो गया। इतनी मैं जो है ना भुलक्कड़ हूँ कि मुझे तारीखों का पता नहीं है। तो आज 12 मई हो गई है और मई में ऐसा मौसम है, तो आप और क्या चाहते हैं? तो इस मौसम को एंजॉय करें, घरों में बैठें पुरसुकून होके। गो के लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी ख़तरे की जो घंटी है वो बज रही है। उसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल ना लें। देखिए, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, तो मेहरबानी करें बिला ज़रूरत, बिला वजह जो है, जो हम लोगों ने इतना हुजूम बनाया, मैं ख़वातीन को स्पेशली कहूँगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यूथ को हम क्या कहें, बच्चों को हम क्या समझाएं कि हमारी तो माएँ नहीं घरों में बैठ रही सुकून से। लाइक उनको भी जी ये बुकरम चाहिए, तो जी धागे चाहिए, तो लेस चाहिए, दुपट्टा ये करना है। सेहत होगी तो सेहत के साथ तमाम खुशियाँ होंगी। सेहत होगी तो आपकी ईद होगी, आपका हर दिन जो है वो ईद की तरह होगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता घर में कोई एक शख्स भी बीमार हो गया, तो क्या आप ईद मना सकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे वो घर का बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, या अल्लाह ना करे आप खुद हों। तो खुदा के लिए एहतियात करें। लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब ये है कि हम एहतियात के साथ अपने कामों को जारी रखें, और स्पेशली वो तबका जो काम कर रहा है, जिनकी दुकानें हैं, जो ताजर तबका है, वो उनके लिए ये ज़्यादा लॉकडाउन खोला गया है ताकि वो अपना कारोबार कर सकें और अपने घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। तफरीह के लिए लॉकडाउन नहीं खोला गया, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझते। इतने दिनों से हम लोग घरों में हैं, शुक्र अदा करें कि आप लोग महफूज हैं। जो लोग अभी तक सेहतमंद हैं वो इस बात पे शुक्र अदा करें कि वो सेहतमंद हैं और ठीक ठाक हैं। वरना वो ये नहीं देखता कि जी ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, या ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, या ये पठान है, ये पंजाबी है। कोरोना वायरस जो है वो किसी का लिहाज नहीं कर रहा। मेहरबानी करें, अपने इबादत पर तवज्जो दें, अल्लाह से बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वायरस को ख़त्म करे। अगर अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी तो इसका मतलब है कि आजमाइश अभी भी है और अल्लाह ताला की नाराज़गी अभी भी रहती है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम लोगों के अंदर एहसास ख़त्म हो गया। हम समझते हैं कि ठीक है, नमाज रोज़ा सब इबादत जो हैं वो पर्सनल हैं, वो ज़रूर उसका असर होता है, लेकिन जब तक पर्सन टू पर्सन हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, हम तो नरमी से बात करना नहीं पसंद करते। इतने रिजिड हो गए हम लोग कि अगर कोई ज़रा सी कोई बात करते तो फ़ौरन से जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, अफ़ू दरगुज़र से काम लें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखेंगे तो अल्लाह भी हमें माफ़ कर देगा। जब तक हमारे अंदर ये खासियत नहीं आ सकती या ये खूबी नहीं आ सकती, तो हम कैसे माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं? हम खुद तो माफ़ नहीं करते, लेकिन अब ये कहते हैं अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे और इस मुसीबत से, आजमाइश से हमें निकाल। सोचने समझने का वक्त है, मुशाहिदा करें, तज्ज़िया करें कि क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसके लपेट में आ गई है। जो अमीर है वो भी इलाज करने के लिए बाहर नहीं जा सकता, जो जहाँ है वो वहीं पर जो है मुक़य्यद होकर रह गया है। तो ये रमज़ान का महीना है, आज 18वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है और दूसरा अशरा जो है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ जा रहा है। इससे फ़ायदा उठाएँ। लॉकडाउन की जो अच्छा, फिर हम ये भी गिला करते हैं जी, स्टेट ने जी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, स्टेट ने जी लॉकडाउन जो है लगा दिया। हम किसी हाल में खुश नहीं हैं। हम अपने बचपन में एक सब्जेक्ट, उर्दू के सब्जेक्ट में एक मजमून था, उसमें यह था कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और वो एक बड़े से मैदान में कहा जी जो जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है वो ला के फेंक दो, जो पसंद है वो ले जाओ। अब कोई कुछ कर रहा, कुछ, फिर भी उन सब चीज़ों के होने के बाद भी इंसान जो था वो कहता था कि वो यार वो पहली वाली सिचुएशन ज़्यादा बेहतर थी। तो हम जब तक जो है ना छुरी के नीचे से हमारी गर्दन नहीं आ जाए, तब तक जो है ना हम बिल्कुल भी नहीं शुक्र अदा करते। कोशिश करनी चाहिए, लॉकडाउन जो है ज़रूरत के लिए बाहर निकलें, अपने घर में रहें, एहतियात करें एज़ इट इज़, जिस तरह से पहले दिन से हम आपको कह रहे थे और अभी भी बार बार आपको यही कहेंगे। तो ये कोशिश जारी रखें और अपने रोज़े रखें, इबादत करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और मैं इस वक्त इर्द गिर्द के लोगों का इस तरह ख्याल रख रही हूँ कि अम्माद जो है इस वक्त मेरा पड़ोसी है, कुकिंग करता है, इफ्तार में हमें मज़ेदार मज़ेदार खाने बना के देता है। तो अम्माद गुल को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक मैं हैं? बहुत अच्छी हूँ।
और अस्सलाम वालेकुम जितने भी हमारे प्यारे से नाजरीन इस टाइम इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आप सबको रमज़ान शादमान में खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेट रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि K2 टेलीविज़न के ऊपर रोज़ 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक आप रमज़ान शादमान की खुसूसी नशरियात मुलाहिज़ा करते हैं, जिसमें जनाब मंडे और ट्यूसडे जो है मैं और माजमीन एहसन जो है आपका साथ दे रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जो है अगले दिन बुध को और जुमेरात को आरिफ काजी साहब और उनकी टीम और अहमद शेर सर जो हैं वो आपका साथ देते हैं। एंड फ्राइडे सैटरडे संडे मिशी खान आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सी नशरियात लेकर आती हैं। तो रेसिपीज़ के हवाले से कुछ जी हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैं इंट्रोडक्शन आज करा दूं, ताकि ये है कि साथ साथ फिर हम इस तरफ भी चलेंगे और बाकी चीज़ें भी हम जो है फॉलो करते रहेंगे। तो आज जी हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी, और चिकन तंदूरी के साथ मैं बनाऊंगा एक डेज़र्ट जनाब बना रहे हैं जी, खजूर का हलवा बनाएंगे। अमूमन ये होता है कि खजूरें रमज़ानुल मुबारक में हर घर में मौजूद होती हैं, और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो क्या किया जाता है कि जी खजूरों को फ्रीज कर लिया जाता है। नहीं, बल्कि वो अक्सर औकात ये होता है कि ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा। ठीक है, नहीं, हमारे तो अमूमन ये होता है कि मैं मोस्टली फ्रीज करती हूँ, क्योंकि आप बहुत फ्रीजर अच्छा करती हैं, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि वो ज़ाया हो जाती हैं, जो मेरा और बाद के दिनों में भी आई थिंक कि खजूर खाते रहने चाहिए। ये इतनी मुकम्मल ग़िज़ा है कि आपको फौरी तवानाई देती है। तो आम दिनों में भी अगर आप दोपहर का खाना छोड़ दें तो आपकी ये रूटीन बड़ी ज़बरदस्त रहती है। बिल्कुल ऐसा ही एक मुकम्मल माशाल्लाह हदीस मुबारका से भी ये चीज़ जो है हमारे सामने मौजूद है कि खजूर जो है खाना सुन्नत भी है, और खजूर से जो इफ्तार करना है वो सबसे बेहतरीन है। तो खजूर का हलवा हम बनाएंगे, उसकी रेसिपी की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। और पहले ये है कि थोड़ा सा चिकन तंदूरी चूँकि बना रहे हैं तो उसको क्या हमें चिकन जो है मैरिनेट करने की ज़रूरत है। का जिक्र कर दें क्योंकि आप मीज़ान के पास खड़े हैं, तो अगर आप मीज़ान का जिक्र कर दें। बिल्कुल जी, हम कुकिंग सेगमेंट में आएँ और मीज़ान कुकिंग ऑयल जो है वो उसमें शामिल ना हो तो ये तो फिर अजीब सी बात होती है, थोड़ा खाली खाली सा लगता है उस दिन है। तो मीज़ान बनास्पति और मीज़ान कुकिंग ऑयल जनाब हमारा ज़बरदस्त जो है कुकिंग सेगमेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मीज़ान बनास्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन्स इंसान की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं और इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन डी की मिकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। मीज़ान बनास्पति में मौजूद ट्रोकोट्राइनोल्स की नेचुरल पावर इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रखने में मुआवन है। इसी के साथ साथ मीज़ान बनास्पति ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस और PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से भी सर्टिफाइड है। तो इसमें किसी किस्म की शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसको जनाब हर किस्म की अपनी रेसिपीज़ का हिस्सा बना सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चिकन तंदूरी की तरफ जनाब जाएंगे, और चिकन तंदूरी में हमने क्या करना है कि चिकन को मैरिनेट करना है ताकि अंदर तक जो है उसके जो मसाले हैं वो उसमें रच बस जाए, टेस्ट उसका अच्छा सा आए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अमाद ने तो आप लोगों के सामने वो बनाना चाह रहे थे कि आपको मसालों का पता चले कि कौन कौन से मसाले उसमें, लेकिन आप घर में इसको कम अज़ कम 2-3 घंटे पहले मैरिनेट कर दें तो और ज़्यादा इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार है। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है 2-3 घंटे पहले, या अगर आप इसको कर सकते हैं तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। हाँ, तो करें और रेफ्रिजरेटर में इसको रख दें, तो उससे ये होता है कि जो अंदर तक उसका एक, और ये रेसिपी ईद वाले दिन भी काम आ सकती है। बिल्कुल ईद वाले दिन भी। वैसे भी जो हजरात और जो ख़वातीन डाइट कर रहे हैं, रोज़ों में अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसमें कोई एक्सेसिव ऑयल्स नहीं, एक्सेसिव चीज़ें नहीं हम डालते, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो जो हजरात बारबेक्यू के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हमने जब इसमें आखिर पे कोयले का दम लगाना है और उस पर हमने मीज़ान बनास्पति का एक जो हम ड्रॉप डालेंगे तो वो जो ज़बरदस्त वो एक खुशबू भी आएगी। जी हाँ, और वो जब वो चिकन में जनाब रचेगी बसेगी तो मैं कहता हूँ चुप कर, अभी तो स्टार्ट है हमारे प्रोग्राम का, अभी से खाने पीने की ऐसी बातें करेंगे तो 6:45 बजे तक कैसे गुजारा। बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा मैं ये नहीं कहा, चलो एक वो बनना चाहिए ना जो हमारे नाज़रीन वहाँ पे देख रहे हैं उनको भी। अब वो इंतजार करेंगे कि आपने जो है रेसिपी जो है वो स्टार्ट करनी है, तो जो भी स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं वो बताएं हमें। वो बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं पहले ये बता दूँ ना कि बना क्या कह रहे हैं आज भी, वो तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं। चिकन तंदूरी बनाएंगे, हाँ? खजूर का हलवा बनाएंगे, और इसी के साथ साथ हम जामी शीरी की बनाना स्मूदी बनाएंगे। ओके। तो हमने कहा भाई अब जामी शीरी को हम कैसे भूल सकते हैं, तो जामी शीरी के बारे में, क्योंकि मशरूब के बगैर आपका इफ्तार नहीं होता। जामी शीरी के बारे में अगर आप जो है
हमारे बिल्कुल नाज़रीन को जनाब, और बताएं। हमारे दूसरे जो दीगर स्पॉन्सर्स में शामिल हैं उनको उनका जिक्र भी उतना ही ज़रूरी है। करशी जाम शीनी, इनका कहना है जी करशी जाम शीनी 100% खालिस अर्कियात से बना है, बिना एक कतरा पानी मिलाए। लाइट रिफ़्रेशिंग करशी जाम शीनी, और रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार करशी जाम शीनी से। तो टाइम मैगज़ीन ने जी इसको, एशिया टाइम मैगज़ीन ने का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इसके अलावा करशी जोहर जो शानदार इस बदलते मौसम के लिए, आप कहेंगे कैसे बदलता मौसम, आप देख रहे हैं कि कभी मौसम ठंडा हो जाता है एकदम से, कभी गर्मी हो जाती है, बारिश के बाद रात को जो है अच्छी खासी खुनकी हो जाती है। तो आप अपना मामूल बना लें कि करशी जाम शीनी का एक साशे आप चाय में, पानी में, कहवे में, किसी में भी आप शामिल करेंगे और डाल के पिएंगे तो आपका गला बड़ा ही अच्छा सा उसका एक इफ़ेक्ट आएगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे गले के हवाले से। आपको सांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन दिनों जो है ठंडा पीने से गले के बहुत सारे मसाइल जो है उनके हो जाते हैं, और ये अगर आप करें तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे साथ इस्लामाबाद चाय होती है हमारे स्पॉन्सर में, और उनका कहना है इस्लामाबाद चाय जो रखे शौक़ का भरम। ये उनको पता है जो चाय के शौकीन होते हैं, और वो कहते हैं जी जब जहाँ चाहिए इस्लामाबाद चाय, और स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे के रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए। इस्लामाबाद सुपर दाना जिसको मानता है सारा ज़माना, और दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय इस्लामाबाद सुपर दाना। इसके अलावा जी अगर हम बात करें, जिस तरह मीज़ान कुकिंग ऑयल की बात की, तो यकीनन रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो मशरूबात हैं और ऑयल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं आपकी फ्राइंग में, और ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात जो है वो डिज़र्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा जो है स्मूदीज़ वगैरह में भी, और अगर आप सादा सा शरबत बनाएं तो उसमें भी। अम्मात की जानिब जाएंगे क्योंकि फिर हमारे मेहमानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और आज हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान आए हुए हैं जो कि सेहत के हवाले से भी आपसे बहुत ज़बरदस्त बातें करेंगे आपको फिट रखने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ मेहमान ऐसे हैं जो कि वो सोशली उनका इतना मुशाहिदा है कि वो बहुत सारी अच्छी बातें हमें बता सकते हैं, ये जो अभी रिसेंट जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से। लेकिन अम्मात के पास जाते हैं ताकि वो स्पाइसेस बता दें हमें। बिल्कुल जी, और चिकन तंदूरी जो है वो उसको हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैरिनेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए स्टार्ट होगा। कर रहे हैं कि वो रुका हुआ है कहीं? हाँ बिल्कुल, अभी रुका हुआ है ना काम। अच्छा ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे ताकि इफ्तारी तक जो है गुलदाद भाई चाबी ले आएं। हमारा जो है रेडी हो जाए। ठीक है। और सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हमें इसमें चाहिए होगा दही, ये तकरीबन हम आधा कप के करीब इसमें डालेंगे। खट्टा हो या नॉर्मल सा? ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लेट सपोज आपके घर में पड़ा हुआ है, जैसे अक्सर औकात फ्रिज में हम रख देते हैं, और मैंने कहीं ये सुना था कि भाई हाँ। खट्टा दही आप मैरिनेशन में ना यूज़ करें, हमेशा ताज़ा यूज़ करें ताकि उसका वो खटास ना आए उसमें, तो क्या ये बात सही है? मेरे ख्याल से, बल्कि मेरा जो एक वो क्या कहना चाहिए जर्नल आप कह लीजिए, क्या मेरा तजर्बा है कि जो खट्टा दही है, बल्कि वो जब आप ये ग्रेवी और इस किस्म के सालन में डालते हैं उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर एक अपना आता है। और लेकिन ये है कि आप अपनी तबीयत के हिसाब से इस चीज़ को देखें, और जो है क्योंकि हर बंदे का जो है मिजाज और तबीयत बिल्कुल अलग होती है, तो उस हिसाब से आप जो है देखा करें। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलूँ जी। सबसे पहले इसमें हमें दही चाहिए होगा। दही के साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ साथ जो इसमें स्पाइसेस डलेंगी वो है जी नमक हस्बे जायका होगा, लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा दड़ा मिर्च पाउडर जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, जिस पे मैडम ने मुझे डांटा भी था कि अंग्रेजियाँ ना चाड़े अगर सो दड़ा मिर्च थोड़ी सी। इसमें गरम मसाला बिल्कुल हम मामूली सा चुटकी सारा डालेंगे। सूखा धनिया पाउडर इसमें शामिल किया जाएगा, हल्दी पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे, और चाट मसाला पाउडर जो है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ अगर ज़ीरा पाउडर आपके पास अवेलेबल है, वो नहीं तो आप घर पे भी आसानी से ज़ीरे को तवे पे भून के और उसको आप ग्राइंड करके तो वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़रदा रंग हम शामिल करेंगे ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए। चिकन को मैंने ये देखें जी कट लगा के पहले से रख लिया था, क्योंकि तंदूरी चिकन के लिए स्पेसिफिकली आपको जो चिकन है उसके अंदर ऐसे आप छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड के ऊपर कट लगा कर, तो इस तरह ये देखें, इस तरह इसको रख सकते हैं ताकि मसाला जो है अंदर तक जो है इसके अंदर रच बस जाए और ज़बरदस्त किस्म का आ जाए टेस्ट। तो ये हमने डिश जी रखी हुई है। इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, दही इसमें शामिल करेंगे, और दही के साथ साथ बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। उसका हम एक ब्लेंड सा बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर हम मुर्गी डाल के तो उसको जो है मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम यहाँ पे मैं आधा घंटा कोशिश करूँगा रखूँगा, और उसी के साथ फिर क्या होगा जी कि आधा घंटा मैरिनेट जितनी देर चिकन होगा तो हम खजूर का हलवा जो है
उसको हम उसकी तरफ चले जाएंगे ताकि टाइम से जनाब दोनों हमारी रेसिपीज़ तीनों बल्कि कंप्लीट हो जाएं। इसमें मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, ठीक हो गया, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक है। लाल मिर्च पाउडर है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून क्या हो गया वो इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ जी धनिया पाउडर इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये जी बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल मामूली सा, ज़्यादा अगर आप नहीं भी डालते तो तब भी ये ठीक है। चाट मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा उस हिसाब से कि आप मतलब अगर उसमें लाल मिर्च आपने डाली है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बंदे का थोड़ा एक अलग होता है, मतलब बाज़ लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, बाज़ लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंजिंग इसमें ला सकते हैं। दड़ा मिर्च जो है थोड़ी सी वो इसमें शामिल करेंगे, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है जी कुटी हुई लाल मिर्च। और ये अगर आप ना भी शामिल करें तो इसकी जगह जो कश्मीरी एक लाल मिर्च मिलती है, वो जो क्योंकि जो वो कलर ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तेज़ नहीं होती, कलर उसका कलर बहुत बहुत अच्छा प्यारा होता है, होता है उसका। वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं उसकी जगह जो है जर्दा रंग शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो शामिल कर लें या वो जैसे आपको ठीक लगता है। जर्दा रंग बिल्कुल चुटकी बराबर हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक हो गया जी। इसको अब हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। अच्छा, इसको अगर कोई ओवन में बनाना चाहे तो वो बिल्कुल। फिर क्या करेगा? इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में आप अपने हिसाब से, ओवन या अवन जो जी। भी हम कह लें ना, बिल्कुल, हाँ। वर्ड्स पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है माशाल्लाह हम लोग अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, तो फिर हमारे जो बॉल है वो कभी कभी बाउल बन जाता है, बाउल बन जाता और है, बहुत कभी सारी बोल बन चीज़ें जाता ऐसी इधर उधर हो जाती हैं, तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर Right. कीजिएगा, क्योंकि मैं ठीक है। आपको कुकिंग सिखाने आया हूँ, इंग्लिश सिखाने नहीं आया। एग्जैक्टली। खैर थोड़ा सा जी फन एलिमेंट जो है वो भी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये देखें जी, ज्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल, ताकि ज़िंदगी अच्छे तरीके से जो आपका सफ़र है वो रवां दवा रहे, बजाय ये कि आप बस रो धो के गुजारे। रोज़ा है मेरा और ख़बरदार किसी ने मुझसे बात की तो ऐसे तो करेंगे तो फिर तो ज़िंदगी Okay. गुजारनी बहुत अच्छा जी, मुश्किल बैटर होगी। जो है वो अमाद रेडी कर रहे हैं, दोबारा भी जब आएंगे तो भी बता देंगे कि जो दही में जो जो चीज़ें शामिल की हैं वो कौन सी हैं, वो आपको बता देंगे। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, और वक्फा हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे मेहमान आके स्टूडियो में बैठ जाएं, सेट हो जाएं। आप लोगों की कॉल्स का इंतज़ार करेंगे वक्फे के बाद में। बस आ चुके हैं और आपको पता नहीं हम अचानक आ गए, उनको कह रहे चुप करो। नहीं होता है जी लाइव में जब आप बातचीत करते हैं। आई थिंक कि लाइव प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा जो एक मज़ा है वो यही है, जो आपसे छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं ना, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं। ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती रहती हैं, मिस्टेक्स करते रहते हैं, इंसान उससे सीखता भी रहता है और उनको हैंडल करना भी जानता है। तो समटाइम कोई कहता है ना कि प्रोग्राम लाइव है, ओह यार लाइव में तो बड़ा डर लगता है। अब हम वो ऐसे ही रास्तों के ड्राइवर हो गए हैं कि हमें ऐसे जो पुरखतर रास्ते होते हैं उनसे हम बड़े आराम से गलतियां करते करते जो है वो गुजर जाते हैं। अमाद की जानिब आ रही हूँ क्योंकि आपको पता है इसकी जानिब ना होना फिर माइंड कर जाता है, कहेगा कि मैं ये इतनी आपने क्या मतलब सबको ऐसे गलत फहमी मैं में पता डाला, क्या है किसकी मसला क्या है? बहुत बुरी सी एक परसेप्शन बना रही हूँ आप सबकी। नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, मैं आराम से अपना काम कर रहा होता हूँ। ये कितनी और अपनी ये तारीफें भूल भी खुद होती हैं। करते हो। या अमाद मुझे कर दें तो मैं कर रही हूँ तारीफ। ओके ओके ठीक है। अमाद बहुत अच्छा बच्चा है। एक दफ़ा का जिक्र है कि घर में एक मोटा सा बच्चा पैदा हुआ और वो बहुत ही अच्छा और वो है अमाद को। नहीं, मैं मोटा सा अमाद नहीं आज बनता आपके लिए तंदूरी चिकन बना रहा है। हाँ। और मुझे तंदूरी चिकन से बार बार कोई दावत की सी वो आ रही है। एक ऐसे दावतों का मतलब ये एक डिश है ना, अमूमन रमज़ान में आप इफ्तार में ऐसी चीज़ नहीं खाते, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके देखें, थोड़ा सा खुदा के लिए समोसों पकौड़ों में से निकल के ऐसी कोई चीज़ बनाएं और इफ्तार के वक्त आप सिर्फ खजूर खाएं, पानी पिएं और फिर आराम से सुकून से मगरिब के बाद खाना खाएं और उसके बाद चाय पिएं। बस यही ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल, मैं वही- रेसिपी की जानिब जाते हैं। जी। मैं तो बोलती नहीं हूँ, आपको पता है मेरी आदत ही नहीं है बात हाँ। जी बोलने बताएं। बिल्कुल नहीं बोलती हैं ये, बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं। अच्छा खैर हम बता रहे थे चिकन मैरिनेट हो गया। चिकन मैरिनेट हो चुका है जी, और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे इस तरह शीट के रैपिंग शीट के साथ लॉकडाउन ढाँप में। के, ताकि जो है इसके अंदर मक्खियाँ शक्खियाँ इस टाइप की चीज़ें ना घुस सकें। और चूँकि अब ज़ाहिर बात है घर पे मैंने उस टाइम भी जिक्र कर रहा था कि अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, और अगर आपको उजलत में बनानी है तो फिर कोशिश ये करें कि इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। लेकिन चूँकि हमें थोड़ी
थोड़ी मज़ीद उजलस है तो हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए यहीं पे मैरिनेट करेंगे। ठीक है। और साथ ही हम जी दूसरी रेसिपी की तरफ जो है स्विच करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। खजूर का हलवा हम लोग बना रहे हैं और अमूमन ये होता है कि रमज़ान मुबारक में खजूर जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हर घर के अंदर वाफर मकदार में मौजूद होती है। और कई दफ़ा ये होता है कि नहीं, हम लोग उस तरह से खा नहीं पाते जिस तरह से हमें तमाम करके ले आते हैं। उसको स्टोर करने का या उसको यूटिलाइज़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि आप उसको उसका हलवा बना लीजिए। और खजूर का हलवा सुनते ही जहन में ही आता है कि वो पता नहीं क्या कोई ख़तरनाक रेसिपी और इसमें कितना टाइम टेकिंग है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाऊंगा, कोशिश मेरी यही होगी कि इसको जनाब हम इजी तरीके से बनाएं ताकि इजीली आप लोग घर में इसको इस्तेमाल करें। एक उर्दू का वर्ड आता है ना, कहते हैं इजी तरीन, ये मेरा फेवरेट तरीन है। ये किसी डिक्शनरी में नहीं मिलता, लेकिन आपको हमें बोलते हुए नजर आता है। बात लोग कहते हैं यार ये मेरा फेवरेट तरीन है, तो ये इजी तरीन है। नहीं, मैं वैसे ही आसान तरीन, आसान तरीन। हाँ, क्या हो गया अब आप? कुछ नहीं, मैं वैसे ही बात अच्छा है साथ साथ इसलाह। अब वो जो बंदा नया नया है माशाल्लाह, एक इतने सालों से माशाल्लाह जो जिनका नाम है एंकरिंग में, होस्टिंग में, तो थोड़ी बहुत डांट डपट जायज़ भी है और सीखना भी है उससे साथ। सीखेंगे ना मेरी डांट डपट से, तो वो मौका जो है सीखने का, और वो मैं हाथ से जाने नहीं दे रही। बिल्कुल हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। बड़े अच्छे लवाजमात हैं जी हलवे के। आप देखिए खजूर के हलवे के आपको दिखाता चलूँ जी। खजूरें हैं बगैर गुठली के तकरीबन 2 कप के करीब ये खजूरें हैं और इसको धो के गुठली निकाल के इसको मैंने साफ़ करके रख लिया है इस तरह, ठीक है। इसी के साथ हम इसमें दूध शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उतनी ही क्वांटिटी में दूध भी लें जितनी क्वांटिटी में हम खजूर इसमें शामिल कर रहे हैं। मतलब अगर आधा किलो खजूरें हैं तो हाफ लीटर? हाँ, मतलब ये कि लेकिन उसको फिर आपको थोड़ी देर उस हिसाब से पकाना चाहिए ताकि जो इस हलवे की लुक है वो एंड पे उसकी आ जाए। सो ड्राई फ्रूट्स जो हैं जी वो देख लें। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खोपरा क्रश किया हुआ, इसी के साथ जी पिस्ता हमने लिया है और इसी के साथ जनाब खोपरा वैसे भी है स्ट्रिप्स वाला, और ये बादाम, ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे। और चीनी हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और पता नहीं यहाँ क्या मसला है, कोई बस अजीब से कुछ। अच्छा माद, मैं आपसे ये कह रही हूँ ये क्या हो रहा है इधर? बहु बोलना है। अच्छा सॉरी, मैं भूल ही गया था कि चांद को मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे थोड़ा, मैंने कहा आप नीचे होके मैं सारियां गल्लां सुनियां निकी, मैं तुम्हारियां भी गल्लां सुनियां यार। आपको किसने बिन बुलाए क्यों आ जाते हैं आप? हाँ, ये तो मैं तुकी बात ही दसा ना। क्या मतलब है? पहले जरमी माधू नाल 10 बजे जी हैं मैं खजूरा है तो मैं खजूरा होता है। हाँ, मैं खजूरा किस तरह खा दिया, और तू लोगों की दसे के खजूरा मैं किस तरह खा दिया? सीधा आना के खजूरा ही तो खाओ, अल्लाह ना तो खैर सल्ला। तो अगर वो देखें ना, अब दालें भी तो होती हैं तो कच्ची तो नहीं खाते ना, हम पका के उसको अच्छे तरीके से मेहरबानी करें प्रेजेंट करके खाते हैं। मसला है, क्यों आई हैं? मसला मैं कुड़ी है सबर कर मिगी पहले पूछो ले जी। हाँ, आज क्या पकाई? आज तंदूरी चिकन बनाऊंगा। वो क्या होना जरा 10 वो होता है, मुर्गी होती है। लोटी 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 मुर्गी ना चिकन रखे। तौबा तौबा। चांद मियां अंग्रेजी में कहते हैं उसको चिकन। वो अंग्रेजी बोल रहे हाला, तू ही बोलनी है अंग्रेजी है यार। मैं तुसा नहीं अंग्रेजी आज कर सा, मैं थोड़ा आज खोपरा कर सा जी। हां, ए मुर्गी बना चांद मियां अपने हाथ धोए, सारियां लत्तां बनाई। आज लोगों की लत्तां खिलासो नहीं, ये जेडे मेहमान बैठे ने इन्हें की लत्तां खिलासो। तौबा तौबा तौबा, ये सारियां लत्तां है तो को ना लत्ता ही लत्ता नजर आई अभी। चांद मियां आप हमारी बात सुनेंगी? महापारा आपको क्यों इस टाइम पे भिजवाती है यार? महापारा तो सदके जाऊं हमारी बीबी जी, शुक्र है कि इससे टाइम ही भेजनी वाणी तो जुल चांद मियां तक उन्हें के पकाया नाले में था यहाँ के शुक्र है याद आया हाँ कि आज तो सारी अफ्तारी असने का। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो आपको पता है कि लॉकडाउन में 1-2 लोग आ जा सकते हैं कहीं पर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लॉकडाउन में। तो क्या बना रहे हैं आज आप लोग इफ्तारी में हमारे लिए? खुश ना हो बीबी जी आनी सी के पका सुनो सारा कुछ, तो वो सारा कुछ जड़ा उन्हें पकाया उसी और सारा कुछ किनीत है कारा। यहाँ खाते हुए हमें कोई मसला हो रहा है? मैंने कहा शायद थोड़ी देर के लिए आप खामोश चले जाएंगे, लेकिन मैं जाने वाली नहीं। अच्छा जो मर्जी पे चला। चांद मियां मेरे मेहमान आए हुए हैं, बहुत मोहतरम। नहीं रुके, क्या हटो ना 1 मिनट। मैंने उनका तारुफ करवाना है, उनसे रमजान की गपशप। नहीं मैं करी कि सारा तारुफ हो यार, मैं सामने जो इंसान तारुफ आप ही हुई जुल। नहीं आप चुप करके यहीं पे खड़ी रहें खुदा के लिए।
खबरदार मेरे मेहमानों के सामने कोई ऊट पटांग हरकत की आपने तो। इनकी ना डांटिया करो। नहीं पता है क्या, बहुत गलत करती है रमजान माँ में पारा मिलाया, इस ना वक्त। डांटिया इस वक्त तो अच्छे अच्छे बुरे लगते हैं, आपको भिजवा देती हैं वो। मतलब मेरे कहने का ये है कि वो ब्लेंड कर रहे हैं आप। तू गल्ला ना कर। हाँ हाँ मातो हाँ यार क्या है यार, हाँ हाँ आज मैं खड़सा, आज मैं तुझे की खड़सा। बनाएंगे तो आप लेके जाएंगे ना रेसिपी? मैं बनासा ना, मैं किस अच्छा, आप बनाएंगे? ओह। तू तो खाली गल्ला करी जाना है बस। ए खजूर इस तरह करो, ए खजूर छुरी की नहीं तो उसकी छिलो हैं, अड़ी अड़ी कड़ी तो परे रखो, फिर उसकी टोटे टोटे करो हैं, पक्का गोश्त कटने वाले। हाँ चांद कुकिंग का तरीका होता है और स्क्रीन पे कुकिंग करना इतना आसान काम नहीं होता, उनको करने दे अपना काम। कोई तरीका नहीं होना, केड़े तरीका अमाद आप काम करें। हाँ लकड़ियां रखो, रखो ऊपर अपने देश का छोटो विच। हाँ हाँ यार क्या है यार, हाँ पकाई तो पारे। हाँ ए तरीका केड़ा तरीका होना। हाँ पता नहीं आप सब कुछ वल्लाह ले आलम के इसने अंदर के पाया। ये वॉशिंग खजूरें? मशीन लेके आया हूँ। खजूरें और दूध। हाय अमाद, लोटी लोटी खजूर। हाँ हाय ए पीसो। हाँ जी, आप जरा देर के लिए खामोश हो जाएंगी ना, आपको सब पता चल मैं जाएगा। चीज़ा तक की तो बारे को खामोश रहन ही नहीं होना। आज मैं ठंडा पानी पीता सुबह सुबह। सुबह क्या मतलब, सहरी में? ऐसे बोले ना। अमाद करें आपने जो भी कुछ करना है, मैं जाऊं फिर मेहमानों की जानिब। ओके जी, खजूर का हलवा जो है वो हम बना लूँ? तोबा अच्छा, तोबा तोबा खजूर है ना हलवा। हाँ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इसके बता दिए थे जी। खजूरें, दूध, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, चीनी हस्ब जायका है और थोड़ा सा हमें इसको ब्लेंड कर लें। मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। मिजान बनास्पति जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि फिर मैं दूध बातें और करूंगी। खजूरें जो है इसको मैं ब्लेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो ज़बरदस्त जब बनेगा ना, एक तो ये कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, क्योंकि जब आप वैसे खजूरें डालेंगे तो उसको भूनने में और उसको बहुत एक शेप में लाने में टाइम लग जाएगा। हम इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ब्लेंड हो चुका है। ठीक हो गया। घर ये जड़ा भी पीसी वो घर घर ही कर सी। नहीं ये पीना नहीं है ना चांद मियाँ, इसको भी हमने पकाना है इसको। हाँ पकाएंगे और इसका हलवा बनेगा। यार ये इनको बोलने दे, मैं अपने मेहमानों की जानिब आ रही हूँ और क्योंकि मेरे मेहमान आ चुके हैं और उनका तारुफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आज के जो मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू इसलिए बहुत मज़ेदार होने वाली है कि हम लोग ईद आएगी तो फिर सब ने कॉन्शियस भी होते हैं कि यार स्किन भी अच्छी हो और पिछले कपड़े भी आ जाएं पूरे, वरना हम हर दफ़ा जाते हैं टेलर को कहते हैं वैसे तो ठीक है, बस वैसे ही मैं कहती हूँ आधा इंच जो है ना कमीज़ ज़रा खुली रख देना। वो आधा इंच होते होते ना 6 इंच पे चली जाती है, कमर जो है वो कमरा बन जाता है और फिर हम कहते हैं यार पता ही नहीं चला ये कब मैंने इतना वेट जो है पुट ऑन किया। उन तमाम बातों के लिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे साथ हमारी मेहमान होती हैं। K2 की स्क्रीन पर बहुत दफ़ा आप उनको देख चुके हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं जी, सोनिया लोधी उनका नाम है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सोनिया आप? बिल्कुल फिट, आप बताइए। आप तो फिट ही होंगी यार, आपसे पूछना तो वैसे मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया है, आपसे डायरेक्ट ही बहुत सारी बातें पूछनी है। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी और सभी देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह आपसे बातें होंगी, आपके लिए कॉल्स भी आएंगी, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन मोटी हों, दुबली हों, पतली हों, लेकिन वो कॉन्शियस रहती हैं और वो चाहती हैं कि वो भी सोनिया की तरह नज़र आएँ। तो क्या सोनिया कितनी एफ़र्ट करती है इतनी खूबसूरत नज़र आने के लिए? तो अगर हम उसमें से 25% भी कर लें तो शायद कुछ ना कुछ गुजारा जो है वो हमारा हो जाए। हमारी जो दूसरी मेहमान है, कोई काम उन्होंने छोड़ा नहीं है और माशाल्लाह उनका इंट्रोडक्शन इतना तवील है, मैं पढ़ूंगी और बताऊंगी और उसके बाद फिर जो है ना उसकी मैंने सही क्लास लेनी है कि यार बंदा अब ऐसे बेटियों को बहनों को देखेंगे अगर तो घर वाले फिर ताने मारते हैं, वो देखो कितने कुछ काम करते हो तुम लोग, 2 काम करते हो तुम लोग, कहते हो जी हम थक गए हैं और ये हो गया वो हो गया जी। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका आपको इंट्रोडक्शन जी करवाती हूँ। वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब और उसके अलावा जी एनालिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, एमफिल भी कर चुकी हैं एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पर, पता नहीं यार और क्या कुछ किया हुआ है। लेकिन नौरीन फातिमा से पूछते हैं कि कैसे करती हैं सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नौरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? आज मैं वो काम आपसे पूछूंगी जो आपने नहीं किया, वो 1-2 ही होंगे, ऐसे ही है ना? माशाल्लाह 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 कि आप इतनी एक्टिव हैं और आप
दूसरों के लिए जो है वो एक इंस्पायरेशन बनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम क्या करें, तो आज आप उनको बताइएगा कि वो क्या कर सकते हैं। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी केटू की एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि संजीदा प्रोग्राम में आती हैं तो भी बहुत प्यारी लगती हैं, जब वो कॉमेडी करने पे आती है तो सबके छक्के छुड़ा देती हैं। और बहुत ही बड़ी नहीं हो रही, वैसे ही हैं, छोटी सी हैं। हमारे साथ जिया नोमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस तारुफ का इंतज़ार होता है, आपको पता है हर दफ़ा मुझे इस तारुफ का इंतज़ार होता है। बहुत प्यारी लग रही है, बल्कि ये आज तो वो कहते हैं ना एक विमेंस डे सा लग रहा है, क्योंकि सारी बहुत ही खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं और आज हमेशा की तरह दोबारा आ गए जनाब। और बहुत हम खुश हैं कि आप लोग सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ेदार आप लोगों से बातें होंगी और फिर जिया मौजूद हैं तो इंशाल्लाह उनसे बहुत ही खूबसूरत नातें भी सुनेंगे। सोनिया से स्टार्ट करते हैं। सोनिया, रमज़ान का महीना है और हमारी कोशिश ये होती है कि इंशाल्लाह हम रमज़ान में जो है वेट कम करेंगे, क्योंकि हम एक खाना छोड़ते हैं और हम बड़ा एहसान करते हैं। हम कहते हैं जी अभी रमज़ान में देखें ना बंदा सारा दिन भूखा रहता है, लेकिन जब वो इफ्तार में बैठता है और वो मुरगन चीज़ें जब देखते हैं और वो पकौड़े ज़रा ये बताइए एक पकौड़े में कितनी कैलोरीज होती है, ताकि ये डर जाए सारे। प्लीज़ ऐसे तो नहीं डरते। मेरा बस चले तो मैं बताऊं 500 कैलोरीज होती है एक पकौड़े में। हाँ सही बात है। वो साइज पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर आप कुछ घराने होते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े साइज के पकौड़े बनाए जाते हैं अंदर से बड़े सख्त और अंदर से बहुत हार्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज के बनाते हैं। तो मेरे घर में भी जो अगर जब एक तो हम नहीं बनाते, लेकिन अगर हम बनाते हैं तो बहुत छोटे साइज के, 1 बाइट काइंड ऑफ। यार बड़े स्मार्ट पकौड़े बनते हैं, छोटे वाले पकौड़े। ताकि आप, क्योंकि हमें ज़बान का एक चटखारा है जो हम बचपन से हम जब तक रोज़ा फर्ज हुआ, 7 पकौड़े फर्ज हुए, 7 पकौड़े भी फर्ज, समोसे भी फर्ज हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये वाली चीज़ होती है। अगर आप रमज़ान में चाहते हैं कि आप अपना वजन कम करें, तो ये बड़ा बेस्ट टाइम है। और लोगों को ये पता नहीं है कि ये बड़ा बेस्ट टाइम है वजन कम करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए। सो मैं सबको यही बात कहती हूँ कि देखिए जो सहरी और अफ्तारी में है, आप इसमें वर्कआउट भी कर सकते हैं और अपने खाने पे कंट्रोल करके बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट। हम लोग तो कहते हैं कि अफ्तारी की और फिर कोई जगह ढूंढते हैं सोने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्या होता है, ये क्यों ऐसा होता है? वो एक्चुअली कैसे कंट्रोल करें? वो आप स्टार्विंग में होते हैं ना, फास्टिंग में होती है बॉडी, तो वो वैसे ही थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। जब एकदम से हम खाना खाते हैं तो गुनूदगी सी आना, बिल्कुल आराम मिलता है जिसम को, स्टमक को, मेटाबॉलिज्म चलता है, तो वो बॉडी जरा रिलैक्सिंग मोड में चली जाती है, तो इसलिए जरा सी गुनूदगी आ जाती है। बाज़ लोगों की ईशा तक रिलैक्सिंग मोड में होती है, उठने में नहीं आते हो। जी, जैसे अब जहाँ से मैं हूँ 36 डे चैलेंज, और सो वहाँ पर हम लोगों ने ये किया हुआ है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हम ऑनलाइन चले गए जी, ऑनलाइन चले गए और हम इसको 10 o'clock ऑनलाइन जाते हैं। एक 9 o'clock क्लास होती है और एक 10 o'clock होती है। लाइक जब तक बाय द टाइम आपने जो खाया होता है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, एनर्जी भी मिल चुकी होती है बॉडी को आपकी, सहरी तक आप दोबारा भूख लग जाती है आपको, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुनासिब एक वक्त है ऐसा, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब हमारे पास ईद तक अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे लॉकडाउन हो जैसे भी हो, ईद की जो हमारी खुशियाँ हैं और तकारीब हैं वो तो होंगी उसी तरह। अब हमारे पास तकरीबन 12 दिन रह गए हैं। अगर आज हमारा 18वां रोज़ा है, इन 12 दिनों में आप फिर कुछ ऐसा तरीक़ाकार बताएं कि हम कुछ अपने आप को जो है ना ठीक कर सकें। क्योंकि हमें सब कुछ क्विक चाहिए और हमें जो है ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, और हमें जो है ना वो रकम चीज़ें भी। कुछ जादू बताएं आप। है ना? जादू बताऊं तो मैं एक बार ऐसे ही बड़े आपको एक मज़ेदार वाक़या बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा थी, ज़रा ज़्यादा भारी थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बहन की शादी है और मुझे ये पहनना है, बस मुझे 1 महीने में 30-40 किलो घटा दो। मतलब स्ट्रेट अवे से मेरे मुंह पे कहा। अब मैं उसकी शक्ल देखूं कि वो उसने क्या रियलाइज किया कि वो मुझसे क्या बात कर रही है कि 1 महीने में इतना। तो मैंने भी उससे उसी तरह से कहा, मैंने कहा बात सुनो, मेरे पास एक ऐसा टोटका है ना, मैं तुम्हारा 2 घंटे में वजन चढ़ा दूं। तो ना सब जो वर्कआउट कर रहे थे वो भी खामोश हो गए कि अब ये क्या बोलने वाली है। मैंने कहा मुझे बुच्चे के पास चापर नहीं होता है, उसके साथ ट्रिम कर देती हूँ। ऐसे देखिए कि आप सालों वेट चढ़ा लेते हैं, सालों आपका वेट जो है बढ़ जाता है और फिर हम चाहते हैं कि जी ओवरनाइट खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा देखिए कोई भी जादू की छड़ी नहीं है दुनिया में। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो आपका 2 घंटे में या 1 महीने में 30 किलो या 40 किलो वजन घटा ले। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना लाइफस्टाइल ही हेल्दी रखें। अच्छा सोनिया, आज क्योंकि माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है झूठ होता है। लाइक ये पिए तो यूँ हो जाएगा, ये रातों रात वजन कम हो जाएगा। आप माशाल्लाह क्योंकि आप इस फील्ड में एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हो, आज आप ये चीज़ तो डिस्क्लोज़ करें कि इन टोटकों से,
इन ये पिए वो करें, इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी बात लोग समझेंगे और क्योंकि आप फील्ड के अपने एक्सपर्ट हो ना। बिल्कुल, मैं ये बात कई बार बता चुकी हूँ। जैसे कि एक बड़ा कॉमन टोटका मैं सुनती भी हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर पीने से जो है वजन कम हो जाता है। सो मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी, जब हमें कॉफ़ी वगैरह सर्व की तो एक साहब थे वो नहीं ले रहे थे, तो मैंने वैसे ही बात नहीं, आप बात करते करते पूछते आप नहीं ले रहे, ही सेड नहीं मेरा तो स्टमक ख़त्म हो गया ना, आपको पता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे किसी ने मुझे कहा कि एप्पल साइडर विनेगर पीने से वजन कम होता है, तो मैं उसको डेली बेसिस पे 1 चम्मच ले लेता था। तो 1 महीने में मेरा स्टमक अब पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा। अब आप सोचिए एप्पल साइडर विनेगर जो इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि आपको अगर रिकमेंड भी किया जाता है तो वो ट्वाइस अ वीक 1 टीस्पून विद 1 ग्लास पानी के अंदर शामिल डाइल्यूट करके और वो उसको वैसे ही पी रहे थे। और पता नहीं वो पी कैसे लेते थे, मुझे तो ये समझ दूसरी बात ये कि आपके अब जो जितने भी विनेगर यानी कि सिरका जिसे हम कहते हैं वो आ रहे हैं, सब उसमें वो केमिकल उसमें मौजूद होते हैं। वो अभी वो हिकमत का दौर नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि जी ये बिल्कुल कमर्शियलाइज कर दिया है, कमर्शियलाइज है। तो यही चीजें हैं कि भाई आपने कैसे वजन किया, मैं तो ये करती थी, अब मैंने भी घर जाके वही काम शुरू कर दिया। बस हमारे यहाँ यही होता है कि देखिए एक तो ये चीज़ कि जो चीज़ आपको सूट कर गई है और आपने वजन कम कर लिया बाय चांस, ज़रूरी नहीं कि वो मुझे भी सूट करे। बिल्कुल ऐसी सबसे पहली बात कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे, आपको एलर्जीज भी हो सकती हैं, रिएक्शंस तक हो सकते हैं। एग्जैक्टली वजन चीज़ों का बहुत ख्याल करें। ये एक्सपर्ट है, मेरी नहीं सुननी ना, इनकी ज़रूर सुनने। हमारी फैमिली में खाला होती थी, उनके ना दुपट्टे का ये जो पल्लू होता था इसके साथ एक डिस्प्रिन की गोली जो है ना वो बंदी हुई होती थी। जिसको कोई मसला होता था ना दुपट्टे का पल्लू, पता नहीं दुपट्टा कितनी दफ़ा धुल भी चुका होता था, वो कहती बेटे ये खाएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो खुदा के लिए ये काम जो है ये नहीं करने। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे अपने बाकी मेहमानों से गपशप करेंगे। आ चुके हैं वक्फे के बाद और मैं अक्सर कहती हूँ छोटा सा वक्फा, और सोनिया वो इतना लंबा वक्फा हो जाता है, लोग कहेंगे रमज़ान में भी झूठ बोली। नहीं, वो पता नहीं होता ना कि वक्फा छोटा है या बड़ा है। लेकिन वक्फे से वापस आ चुके हैं और अजीब सी खुशबू आ रही है, आप लोग महसूस कर रहे हैं? वो खजूर और दूध का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, उसको मैं जज नहीं कर पा रही कि कैसे है। चांदनिया, आपने कोई रेसिपी सीखी, कुछ समझ आई? हाँ, क्यों नहीं समझ आई, लेकिन ये हमारी मन्ना नहीं पिया। आप ऐसा क्या बता रही हैं? मैं इसकी आया कि ये जड़ी मुर्गी ने लत्ता तू कपिया ना ये सजबा किस में वो खजूर बन रहा है? हाँ तो क्यों खजूरों के साथ हाँ पिस्ते ना जैका जड़ा वो अलग आसी, मुर्गी ना जैका अलग आसी, खजूरा ना जैका अलग आसी। चांदनिया ये आपके घर की कुकिंग नहीं है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर ऐसे नहीं बनता, हम ऐसे कुकिंग नहीं करते। यार ये क्या है यार, इसके ड्रामे ही नहीं खत्म होते। आनल ये हलवा की मैं तकड़ियां तो मेरी दादी और यादश दादी याद आती है यार। दिलासा दें, दिलासा दें। हमारी दादी ये जी हलवा बनाने में वो कहाँ है? दादी कहाँ है आपकी? दादी गए दादी दादी कहीं सैर करने गए? सैर करने गए? अच्छा अच्छा, चले अब आप दिल छोटा ना करें, आज हम मात बना रहे ना। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। कुड़िया बहुत दूर बैठी है, चिपक के खड़े हैं कब से, चीजें देखें इधर उधर हो रही हैं। ये देखें कितना अच्छा बनता जा रहा है। अब चांदनिया को यहाँ ऑफर भी नहीं कर सकती कि यहाँ चंगा बढ़ना पे है। क्यों, क्या है? अच्छा अमाद कुछ बताएंगे अब क्या किस प्रोसेस में चला गया अभी ये हलवा? प्रोसेस ये जी के प्रोसेस ये जी के ये उन घंटा बोलसी इसते मैं दसनी है। अच्छा ए लाया सो एंज करीता है वो खजूरा ते दूध शो ते और पति के भाई चीनी, हाँ चीनी बस, हाँ लाई जलाई तो वो चांदनिया इस तरह लोगों को समझ नहीं आती ना, वो तरतीब से बताएंगे। नहीं मैंने यार कहा इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे मुदस्सर, यार दरवाजा ही बंद कर देता है बंदा, क्या है यार। मैं वैसे ही कह रही ये हूँ दरवाजे ने कोई मैं गल सुनूं, इनके पास मकनातीस है, ये कुड़ियां खोल लेते हैं बाहर से। यार खुदा के लिए मापारा को कॉल करो, उसको कोई ये बला अपने घर में रखा करे, उसको मत भेजो। हाँ करो ना काल करो ना, हाँ हाँ काल कर सो तो वो आसुम कुड़िया जलती आ चांद में की नीत है तो सारी ये चीज़ा। हाँ हाँ चांदनिया इतने खूबसूरत मेहमान बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लो। यार मैं बात कर रही हूँ। माशाल्लाह चश्मे बदू, बैठ जाओ। माशाल्लाह आप तो सारी थी कर सो जी इधर ही करेंगे, जी इधर ही करेंगी सब। नहीं तो इतना कुछ तो पकाया बहुत कुछ आ जाएगा। हाला आज तो सांसा नल जिलो हैं? क्यों? नानी में ये दसो
ये जरा बाहर कर्फ्यू लगा कर्फ्यू नहीं है यार, लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन। हाँ डाउन है, आप पे पता नहीं था। अच्छा फिर? हाँ तो उसी तुसा फिरने हो क्यों यार मेहमान है हमारे शो के, बड़ी मुश्किल से। नहीं वो आने मेहमान बंद है। हाँ सिर्फ चांद मियां की इजाजत है बस। वाह जी वाह, ये किसने कह दिया? हैं? किस गलत फहमी में आप ये क्यों बात? तुसा डोरे हो सुनने को नहीं हो? नहीं, हम ये गलत बातें हाँ वो आने है खबरदार किधरे गए होते हैं। हाँ हाँ अच्छा वो आ गए हैं, बख्श दो उनको, कोई बात। अल्लाह अल्लाह चलो आए हो तो जुले हो ना, अच्छा इथे ही रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा मैं माँ से कुछ पूछ? बेचारे को लसुन भी नहीं होना। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती एक्चुअली। हाँ ये तुसा की कुछ भी समझ नहीं आशना। आप उनसे और कुछ पूछेंगे? बस खामोश। मैं वो कुछ पूछता जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा के लिए रिश्ते करवाने ना बैठ जाना चाहिए कि बहुत बुरी आदत है नहीं ये। तुसा तरे नहीं शादी हुई? चल नहीं तो पूछना कि कोई हाँ जी माशाल्लाह, जिनकी हो गई हो गई। के अर्ज है कुछ की हो गई है, कुछ की नहीं हुई। कुछ ही क्या मत बस क्यों बताएं आप? नहीं तुसा में तो नहीं हुई हो, यार तो ये नहीं इतना पता है। पर्सनल हो रही है यार, ये चांदनिया को भेजें बाहर यार। किधर क्यूटी किधर? जाएं काम करें, नहीं बर्तन नहीं शर्तन धो लें। कट्ठे जुलसा। हाँ हाँ मैं इन्हें की भी नाल खड़सा बीबी जी की आसा कि ये मेहमान आसा ने कार रहा सो। हाँ बड़ी है, बहुत जा रहे हैं ना मेहमान आपके साथ। अमाल क्या करना है, कुछ बताएं? जी मैं बता देता हूँ थोड़ा बताएं सा, बताएं। ताकि या बाद में अल्लाह, ये मेहमानों फिर से दसी बात हो। हो जाए। हैं? हलवा जी बस देखिए, करना हलवा हलवा दसी रे मैं तक्की की दाना हलवा हलवा बनया। अच्छा ठीक है, चांदनिया दूसरी बस रेसिपी दूसरी रेसिपी भी बतानी है ना दूसरी अभी, तो रेसिपी फिर बना रहे हैं। खाली हलवा तो नहीं बनाना ना। दुई या कड़ी है अल्लाह, भाई। या अल्लाह माफ कर दे। अच्छा ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तोबा मान लाई 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 सुखाई सटिया। पहले इतना साउंड इतना हाँ रह गया। ये ऐसे ही होता है ना चांद मियाँ, हलवा देखे ना अब उसका वो पानी जो वो दूध जो है वो खत्म होता जा रहा है और हलवे के वो उसमें आती जा रहा है तैयार तुम्हारा मुंह हलवे की तरह बनया। नहीं किधर मेरा मुंह तो हलवे की तरह मुझे तो अच्छा हो जाए ना, क्योंकि वो तो फिर खूबसूरती की वो होती है। नान अभी तो थोड़ा सा अच्छा मैं अब रेसिपी बता दूं, फिर मेहमानों से बात भी करनी है ना, फिर हो गया होना। आपने करनी है ना बात। नहीं हो गया होना। तरकीब तरकीब बता दूं जी जी बताएं। जो मैं कर रहा हूँ ना वो। अच्छा हलवे का जी देखें ये आती जा रही है इसकी शक्ल, और इसको हमने ये है कि अब चमचा इसमें लोटी थोड़ा लोटी तो शक्ल किस वास्ते दसना है जो तो खासुन तो तक की सुनना शक्ल कि इसने शक्ल की है जी, है मैली है चिट्टी है काली है पीली है नीली है। यार गार्ड को भिजवा दें। हैं? गार्ड को वो भिजवा कौन है? दें सर। मैं वो आएंगे फिर आपको पता चल हाँ मैं जाएगा। हाफिज की खले आ रहा बाहर। आप मुझे बात करने में ना, इसलिए फिर वो भागना ना करें। अच्छा ये देखें अब इसको जी चमचा इसमें चलाते जाएंगे और तब तक चलाते जाएंगे कि जब तक जनाब ये जब तक इसका ऑयल जो है बाहर ये ना आ ऑयल जाए, ना ओके। छोड़ दे। और दूसरी जानिब जी जो चिकन हमने रखा हुआ था मैरिनेट वो तकरीबन हो चुका है, ठीक है। और इसके नीचे जी मैंने चूल्हा लगा दिया था। इसमें हम जी थोड़ा सा मिज़ान कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं इसमें डालना, क्योंकि इसकी जो एक शक्ल होती है तंदूरी चिकन की वैसे जैसे बारबेक्यू टाइप का, तो उसमें बहुत ज़्यादा अपनी ग्रेवी जो है वो नहीं बनानी होती। तो थोड़ा सा इसके अंदर जी पैन के अंदर हम मिज़ान कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फिर इसको जनाब उसी तरह हम फैला लेंगे अच्छी तरह, इस तरह से करके। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम जी चिकन जो है अपना वो उसके पीस जो है वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और बाना तेल हो नहीं ज़्यादा नहीं ना, चांदनियाँ डालना, ठीक है। ये देखेंगे ज़बरदस्त, अल्लाह खैर ही करे। आज सारियां लतां पकड़ी अभी। ठीक हो गया। ये हम इसमें शामिल करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है, ठीक है। और आंच कोशिश कैसे कीजिएगा रखें इसकी अमाद? जी। आंच कैसे रखें? हल्की हो हाँ मीडियम? बिल्कुल हमने इसकी बिल्कुल मुनासिब सी आप हल्की कोशिश करें रखें, ठीक है। और इसकी साइड जो है बार बार आपने चेंज नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच पे बनाइएगा। इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट जो आपको बताना भूल गया था, लेमन इसमें हमने शामिल किया था ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का जो एक खटास है वो भी आए। और एंड के ऊपर भी हम जब इसको गार्निश करेंगे तब भी हम लेमन जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको जी अब हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे, ठीक है, ढक के। और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद जब इसकी ये नीचे वाली साइड जो है इसका एक ज़बरदस्त ब्राउन लाइट ब्राउन सा जो लुक आएगा, तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक हो राइट गया? जी, तब उसकी साइड चेंज करेंगे और नौरीन से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जाएंगे। नौरीन सबसे पहले ये बताएं कि अपने स्टडी कंप्लीट की
या जो बाकी दीगर मामला थे वो भी स्टडी के साथ साथ चलते रहे? थोड़ा सा हमें ग्रेजुअली जिस तरह आपने किया वो बताइएगा। मैंने स्टडी पहले कंप्लीट किया। आई डिड माय एमफिल इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई, देन आई स्टार्टेड, आई थिंक पहले आपको एक फैमिली की तरफ से भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन व्हेन आई केम टू माय प्रोफेशनल लाइफ, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन लर्न, वेयर यू कैन पार्टिसिपेट। उसमें से एक है इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब। इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म। फ्रॉम हेयर आई एम सर्विंग फ्रॉम पास्ट 2 years। और इसका बेसिक मकसद है कि आपकी बेसिकली जब आप यूथ जब आती है प्रोफेशनल लाइफ में, तो दे लैक इन देयर स्पीकिंग स्किल्स। स्पेशली जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में भी देखें तो हम उनको कंसिडर करते हैं बेसिकली जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती है, उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। दे कांट कम्युनिकेट और वो अपना कोई आइडिया शेयर नहीं कर सकते। इवन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आते हैं तो यू फील द डिफरेंस कि जब वो आपको हायर करते हैं, यूज टू आस्क व्हाई वी शुड हायर यू। इफ अ पर्सन हैज गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और इट हैज गुड कंटेंट राइटिंग, बिकॉज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका कंटेंट, आप बिकॉज यू हैव टू डू मेमोज, यू हैव टू राइट ईमेल्स, रिपोर्ट्स, तो उन सब चीज़ों में जो है ये आपकी ये वाली जो स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपको एक्सेल करने में आगे हेल्प आउट करती हैं। सही। अच्छा, अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है कि वो वैसे तो बड़े लाइक फाइक होते हैं, हमारी अपनी फैमिलीज में ऐसे बच्चे होते हैं, वो बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आप क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उन लोगों को किस तरह से फिर आप गाइड करते हो या मोटिवेट करते हो? उसके लिए जब मैं इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब के बारे में बताऊं कि इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स हमारे साथ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग ज्वाइन करते हैं। वी हैव स्टूडेंट्स, वी हैव प्रोफेशनल्स, इवन वी हैव पीपल फ्रॉम अराउंड मतलब ओल्ड एज जिन्होंने बहुत पुरानी उनकी मेंबरशिप है। वो अपनी मेंबरशिप को रिटेन करते हैं कि दे वांट टू कम। जिनको शौक है पब्लिक स्पीकिंग से, वो कहते हैं इट्स लाइक कह लें हमें क्रेज है, दे डोंट वांट टू लूज, बिकॉज आपको जितना आपका एक्सपोजर आप इफ़ यू आर नॉट डूइंग जॉब शो कर रही हैं आप फ्रॉम पास्ट वीक, तो आपको भी फील होता होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस के अपनी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आई एम लैकिंग इन दैट। तो लोग इसको रिटेन करने के लिए ज्वाइन करते हैं। इसमें ये कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं शुरू से ही यूनिवर्सिटी में, कॉलेज लाइफ में जो डिबेट्स कंपटीशन है उनमें पार्टिसिपेट करें, उनको करना चाहिए, बल्कि इसी तरह के क्लब्स को ज्वाइन करें जहाँ पे। अच्छा, आजकल है लॉकडाउन, तो अब सब कुछ जो है ऑनलाइन आ गया, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइजेज भी ऑनलाइन हो रही हैं, इवन हर चीज़। तो क्या आप लोग भी ऑनलाइन वो करें, और क्या आजकल क्या सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है लोगों के साथ? जी, आजकल आई थिंक मेरा ऑफिस एवरीथिंग इज लाइक लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में कह लें, पूरी दुनिया ही बल्कि ऑनलाइन आपका वर्क मोड हो गया है। और हमारी टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग भी ऑनलाइन आजकल हो रही है रमज़ान में। और ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक तो आजकल कोविड-19 ही है। सही, मतलब तो उसके हवाले से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, क्या करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मान रहे इस चीज़ को, ये वबा ही नहीं है सिरे से, ये कोई जी अमेरिका का ही कोई शोशा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। बल्कि इवन आज मैंने सोशल मीडिया पे आ रही थी पोस्ट कि आई थिंक लॉकडाउन आज खुल गया है, तो शॉपिंग मॉल्स बनी जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश पाया जा रहा है। लोग अभी भी इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो अपनी आंखों से देखा है जी कि रश वाकई में बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। और अभी मैं इसीलिए ख़वातीन से स्पेशली इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि जिस तरह घर का सरबराह फादर होता है या बड़ा भाई होता है, इसी तरह वालदा का एक बड़ा सारा इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर वो इन चीज़ों को आपको गाइड करें तो आप ज़रूरत के लिए बाहर जाएं, लेकिन वैसे ही जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिया हमारे पास मौजूद है, और जिया की मौजूदगी जो है वो बड़ी खुशाइन है हमारे लिए। तो जाइए जी, अपने फ़राइज़ अदा कीजिए और हम सुनते हैं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला तुझसे फरियाद करते हैं हम,
तू ही रखता है सब पे करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो दूर हो जाए हर एक के गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये नन्ही मुन्नी सी ब्रेक थी जैसे हम कहते हैं, उसी पे गए वापस। कैसे हो मैं पहले दसो कैसे हो? वक्फे के लिए हम गए थे और ये एक ट्रांसमिशन का जो है तरीक़ाकार होता है कि आपने वक्फा लेना होता है, कमर्शियल ब्रेक होती है, फिर हमसे वापस आते हैं। निकी बड़ी शार इनकी वे यार ये मैं उन्हें तारीफ की थी हैं, मैं क्या माशाल्लाह तुझे अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। मैं माधु के आया, मैं उन्होंने तारीफ कर माधु हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत और सारा चीड़ बनाई सटे चीड़ यार चांद मियां असल में देखें आप हर एक की नकलें मत इस तरह से उतारा करें, बहुत बुरी बात होती है। आपको माँ पारा ने आपको कोई तमीज नहीं सिखाई? माँ पारा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये सारी गलती माँ पारा की है एक्चुअली। खुद वो इतनी अदब आदाब से बातचीत करती हैं और ये तोहफा है कि मेरी माँ पारा जब बोलती है हाँ आए मैं कह दसा आप ना बताएं, बस हमारा अपना शो चल रहा है, हम उसको अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम माँ पारा की तारीफें सुनने के लिए नहीं ये आए। सारियां गल्लां मैं अल्लाह खैर करे ताड़ियां मैं आहा तुझे मारे ना चुगली अच्छी चीज नहीं होती है, देखिए मना करते हैं इसमें। मैं चुगली नहीं मैं हाँ मैं चिट्टा सच बोल सा। चिट्टा सच क्या होता है? ये तो सफेद अच्छा तंदूरी चिकन जो है वो तैयार हो रहा है, बहुत जबरदस्त है, उसके ऊपर एक बड़ा लाइट प्यारा सा कलर आया है, कलर आना शुरू हो गया ये कलर आना ये शुरू। वो कलर है जो तुसा खासो ना आहा ये जड़ियां क्रीमां तुसा थपियां ना आहा ये अल्लाह खैर करे सही मैं भी थई है तो तुसा भी थई आहा वो चिकन मैरिनेशन थी, उसमें वो क्रीमें नहीं लगाई ना हम लोगों ने लगाई हैं। हाँ ये मैरी कौन है? तो मुर्गी छुई मैरी अल्लाह। हलवा जो है वो तकरीबन रेडी हो गया, क्योंकि वो जब आप कढ़ाई छोड़ देता है ना तो इसका मतलब ये है कि हलवा नहीं रेडी। ये हलवा कौन कौन खासी मैं पहले ये दसो मैं खासा बीबी जी खासी तुसा खासो एक्सक्यूज ये मी, मेहमान एक्सक्यूज मी, वो कौन ये कोई है नहीं, मेरा कहना ये जो हमारे प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं ना ये तो वो ही प्यार है ना वो भी बहुत प्यारी हैं, वो भी बहुत प्यारी हैं सभी प्यारे हैं। तो ये हम मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं खवातीन वो खाएंगी और आला वो सारे खासों तो बाकी तकने रहतो ना नहीं और इफ्तारी आ रही है तैयार हो ग्राइन ना ना तुसा डबोई सटिया हां हां खबरदार तू की मो और रखा नहीं बैठ देनी हां सीधी जुल्मन नाल बीबी जी उन्होंने कहा मैं जाके मेहमानों से बातचीत करती हूँ, आप अपनी कुकिंग पे रहें और आप खामोश रहें, हां क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं नाली गल सुनो ये जो डब्बे शब्बे रखे थे चलें ये गिफ्ट्स हैं हमारे मेहमानों के, करशी जामी शीरी के गिफ्ट जो हैं। क्या हो गया इतना बुरा मुंह बनाते हैं रोते हुए? पिछले मंगलारे भी तो साड़ी से आया जैसा नहीं दिता ले मैं दो ही खड़ दो क्या क्यों यार लूट बाजार मर हुआ है जी, मैं 2 तोहफे लेके जाऊंगी, ऐसे कुछ नहीं है, सब मेहमानों को। यार ये रमजान का महीना
ये क्या है? बीबी जी आड़ी नहीं है कि नहीं आड़ी? अच्छा चले ठीक तुसा है। बुरा ना मनायो। हाँ अच्छा ऐसा नहीं करे निकाल चानिया आपको एक तोहफा दे दूंगी। होनी चाहिए। नहीं नहीं सब्र करें ना, ट्रांसमिशन को एंड होने दें, जब सबको गिफ्ट मिलेंगे। ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना ट्रांसमिशन, जो रमज़ान शादमान की, ये इंशाल्लाह जब ख़त्म होगी सबको तोहफे मिलेंगे, आपको भी मिल जाएगा। ठीक हो गया? तुसा पिछले हाँ मंगलारी भी वादा किया था। यार ये कैसी अजीब खातून है, इतनी खातून है, पता नहीं क्या है। कुछ नहीं, बस आप उधर ही रहें। नहीं नहीं मुदस्सर ने कहा कि इस सेट पे चांदनिया का मुदस्सर कुर्ता। कौन होना? निश्चय मुदस्सर देखिए इस वक्त वो कैप्टन खबरदार मैं लता पर निसर से आसा ने कार आया था बगैर पूछूं तो। हाँ हाँ बस चैलेंज हो गया अब तो। वो बता रहे थे कि आपका कुर्ता इस कदर खूबसूरत है, उस बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह तुसा तारीफ की थी चश्मे बुद्धि। हाँ, और जो टिकता ही ये नहीं तो दुपट्टा पहले इनका। क्यों नहीं बोले? तुसा पहले दसो और था। हेलो आई यार ये मेरी सीट पे जाके बैठ गई है। मैं किस तरह लग रही हूँ? बहुत इतनी Awesome. Awesome. Absolutely mind blowing. यस यस व्हाई नॉट डेफिनेटली ऑफ कोर्स चांदनिया हेलो नॉट रिस्पोंडिंग यार क्या प्लीज ट्राई लेटर I'm dead. व्हाट दिस इज माय सीट यू नो, ये मेरी सीट है अच्छा ये तुसा नहीं सी जी। मैं तकना चाहनी सा अच्छा हला नॉलेज कोথায় रहने हो तुसा? यार क्या हो रहा है Not यार? responding. यस 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 व्हाई जैसे आपकी अंग्रेजी not responding, मेरी पंजाबी not responding. कोई गल नहीं इंग्लिश विच गल करो अरबी च गल करो माफी मुश्किला Okay, so what do आई you want वान to have आरिफ in कुल्लु iftari? शै माफी मुश्किला What do you want to have in iftari? यस यस ऑफ कोर्स Not responding again. वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अफ्तारी में क्या खाओगी? ये तुसा ने सामने क्यों पूछया? वो जो ये पक रहा है सब वही कुछ खा खाएंगे। जाएगी सोनिया। जो पक रहे हैं हम वही खाएंगे ना? हाँ हम तो वो खाएंगे और इनके लिए जो है आई लोटी सोनिया हाँ हाँ ती महनिया कि इन्हें शक्ल बाबे मोहम्मद नाल कितनी मिलनी उन्हें दी थी नहीं नहीं ये हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं चांदनिया, आपके काम की बातें नहीं आप नहीं समझेंगी। आपका फिटनेस से दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है। वो कौन होना फिर? बहुत ही दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ मतलब एक पिलर टाइप बॉडी, ये बताती हैं आपने खुद को नहीं कैसे पिलर असाने कार लगे चार पिलर माजबीन आपका तो जोर ही खत्म हो गया। मैं मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, पूरा साल मैंने आगे नहीं जो केड़ा शोज दौर करने। खत्म हो गया वो दौर खत्म ना करो। अच्छा सोनिया ये बताइए, हमें अमूमन इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये जो असल एक्सरसाइज की है, सारे चीज़ां ना पता है। आपकी तो क्या ही बात है ना। हाँ मुझे नहीं पता ना, मैं उनको बहुत जी, उन्हें नहीं पता तुसा तो की हम पता आज उन्हें नहीं बता रहे। दें। वो मुझे बताना चाह रही हैं कि मैं मेरे तवज्जुह से लोगों को पता चले ये बड़ी भैनों की नहीं बोलने देनी था माड़ी बीबी जी की नहीं बोलने देनी। कि ये जो एक्सरसाइज है इसको किस एज में शुरू करना चाहिए, किस एज तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अमूमन हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खेलते हैं फुटबॉल ये वो, लेकिन एक एज आती है जो कि टीन एज तक होती है 17-18, क्या उसमें लड़कों को या लड़कियों को जिम ज्वाइन करना चाहिए? वो एज एक्सरसाइज के लिए ठीक है? या मुझे एक आसान लफ्ज़ों में ये बताती है कि एक्सरसाइज किस एज से हम शुरू कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? एक्सरसाइज जितनी जल्दी आप शुरू कर दें उतना अच्छा है। अगर आप 2 साल के बच्चे को भी वर्कआउट करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो वो नहीं शुरू करने उठो। अभी और बता दीजिए। आखिर तक तो आपने अगर देखा हो कि 90 इयर्स की भी एक ग्रैंड मदर हैं जो कि वर्कआउट जी बिल्कुल, 92 प्लस, जी बिल्कुल, बिल्कुल। सो वर्कआउट के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। जितना जल्दी आप वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकेंगे। और जितना वर्कआउट से आपको बज़ाहिर फ़र्क महसूस हो रहा होता है कि आपकी बॉडी अच्छी हो गई, आप फिजिकली अच्छी हो रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप इंटरनली अच्छे हो रहे होते हैं, मेंटली कंपोज्ड हो रहे हैं आप, आपका हार्ट अच्छा काम कर रहा है, आपका डाइजेशन अच्छा काम कर रहा है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है वो आपका अच्छा हो जाता है।
सो हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि मैं ये बात मैं हर शो में जाकर कहती ज़रूर हूँ कि हमारे यहाँ जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें बताते हैं बेटा सच बोलना, रिश्वत नहीं लेना, बड़ों का अदब करना, लेकिन क्या हम ये बात समझाते हैं कि बेटा फिट रहना, हेल्दी खाना खाना, हम ये बात कभी नहीं बताते। उल्टा हम उन्हें ले जाके ब्रांडेड ले जाके उन्हें बर्गर्स और क्या क्या चीजें खिलाते हैं और उन्हें खिलाते हैं और उनको यूज टू कर देते हैं और उसके बाद हम खुद फास्ट फूड, उसके बाद वो काउच पोटैटोज बने हुए होते हैं, घर में हिल के काम भी नहीं करते हैं बच्चे, ऑनेस्टली स्पीकिंग हार्डली कोई बच्चा होगा जो करता होगा। बिल्कुल सही। सो अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ही कि हम अपने बच्चों को एक्टिव देखना चाहते हैं, सो ये हमारी अपने ऊपर जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले कि हम उनको वो चीज़ें मुहैया करें। उनको एक्टिव करने के लिए आपको खुद एक्टिव होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारा अपना रूटीन हेल्दी होना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो देख रहा होता है एक्चुअली उसके वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा होता है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपनी मम्मा को देखती थी कि वो तैयार हो रही हैं, जिम जा रही हैं, वहाँ हम स्कूल से आए तो वो भी वापस आई हैं, सो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था। और हमारे यहाँ ओवरऑल माशाल्लाह सबके सब जिम जाना, हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, ड्रामेटिक्स में इन है तो स्पोर्ट्स में इन है, सो वही मैंने भी कंटिन्यू किया क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। लाइकवाइज मेरे भी बच्चे मुझे इसी तरह से देख रहे हैं, सो वो एक आप सर्कल कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप घर में खुद भी बैठे हुए हैं और बच्चों को आप तंबीह करें कि जी आप उठ के खेलिए, आप उठ के ये कीजिए, तो बच्चा कहेगा पहले अम्मी जान आप तो पहले खुद तो एग्जाम्पल आपको बनना है। पेरेंट्स जो होते हैं वो औलाद के लिए रोल मॉडल होते हैं या घर के सरबराह होते हैं। सो आपको खुद उनको समझाने के लिए सबसे पहले आपको खुद वो चीज करके दिखानी जरूरी है। और जहाँ तक वर्कआउट का ताल्लुक है, अगर आप जरूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करेंगे तो वर्कआउट होगा, घर में भी हो सकता है। कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड सस्पेंड हो चुका है, हर चीज, इकोनॉमी डाउन हो गई है, हर चीज खत्म हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, तो हम 36 डेज चैलेंज ने भी अपने ऑनलाइन सेशंस कर दिए। आप यकीन करें लोग जो है ना पहले तो रिलक्टेंट थे कि पता नहीं कैसे होंगे सेशंस, क्या करेंगे, हम कर भी पाएंगे घर में या नहीं। मैंने उनको इतना मोटिवेट किया, मैंने कहा आप एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लास लो, उस दिन पूरे दिन अपने आप को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना कि मैं क्या फील कर रही हूँ। उसके बाद जो फीडबैक्स आए वो ये कि जी हम ऐसे चार्ज हो जाते हैं और हम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो चार्ज खत्म नहीं होता हमारा। और वर्कआउट करने के 2 से 3 घंटे बाद तक ये चार्ज आपका रहता ही है, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए लेट नाइट एक्सरसाइज करने को भी मना करते हैं कि आप इतना ज्यादा बूस्ट अप हो जाते हैं कि आपकी नींद भी उड़ सकती है, फ्रेश हो जाते हैं आप। सो मैं सबको ये कहना चाहूंगी जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज में डाल सकते हैं, स्कूल में उसको किसी स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, बच्चे की जो भी पैशन है उसको उसके लिए इनकरेज कीजिए। और घर में इस वक्त जैसे कि आपको पता है सारी दुनिया में कुछ एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, सब कुछ घर से ही हो रहा है, तो बच्चे को आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि उसका पैशन क्या है। क्या वो स्केचिंग में है, ही इज मोर इनटू पेंटिंग्स और व्हाट ये थोड़ा सा आपको खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बच्चों को लगता है कि जी एक्स्ट्रा चीजों में अगर वो कुछ करते हैं तो पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मतलब हमारा ये दिल करता है कि हमारे बच्चे हर वक्त बस किताबों में घुसे रहें। अगर बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना तो उसका दिमाग ज्यादा कंपोज होगा और हेल्दी होगा बनस्बत उन बच्चों के जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। क्योंकि वो जब आप पढ़ने से अलग कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, ज्यादा पढ़ने माइंड रिलैक्स होता है और चार्ज होता है। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों की जो पर्सनालिटी होती है, आई थिंक नौरीन इस चीज़ पे बहुत अच्छी बात कर सकती है कि वो कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं होती। वो जो नर्ड से बन जाते हैं ना बच्चे के, जो सिर्फ किताबी कीड़े होते हैं, दूसरों बच्चों के साथ रट्टा लगाना है नॉलेज। हाँ, और वो ना मिक्स होते हैं, वो उनको यही बताया जाए तुम उनकी तरह नहीं हो बच्चे, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वो बच्चा उस शख्सियत के साथ जब बड़ा होता है ना वो अच्छा हस्बैंड होता है भाई, ना वो अच्छा दोस्त साबित हो सकता है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी सिर्फ किताबें देखी और मुकाबला करना सीखा है कि मैंने इतने ज्यादा नंबर लेने, एक्सपोजर नहीं होता और वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करता। ऐसी ही बात है ना नौरीन, क्योंकि आप माशाल्लाह ब्लॉगर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, आपका मुशाहिदा बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो ऐसा ही है कि जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं वो बच्चे मुझे तो नहीं नॉर्मल लगते। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ आपकी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इससे मैं एक पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड एज लार्जेस्ट यूथ नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। इट मेनली वर्क्स ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ यूथ। अच्छा, उसके लिए हम डिफरेंट लीडरशिप ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स हमें ज्वाइन करते हैं। बल्कि आजकल आप देखें कि ऑनलाइन सारी दुनिया, अभी आपने जिक्र किया सोनिया कि सारी दुनिया जो लॉकडाउन में की वजह से सारा आपका जो वर्क मोड है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। सो वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोग्राम लीडर्स फॉर चेंज। उसमें हम बेसिकली वो स्किल्स हम यूथ में इंडल्ज करने के लिए
हमने प्रोग्राम बेसिकली ऑर्गेनाइज किए, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो है इफेक्टिव रीडिंग हैबिट, जो कि मैंने अब आहिस्ता वक्त के साथ साथ बहुत कम होती जा रही है, बिकॉज बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और रीडिंग जो है बिल्कुल कम होती जा रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो आपकी पूरी लाइफ, आपकी जो कहते हैं ना बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है, आपके हर फेज़ ऑफ लाइफ में आपको जो है वो हेल्प आउट करती है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू SDGs, जो कि आई थिंक एवरीवन नोज कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें पूरी दुनिया जो है आजकल इनके ऊपर काम करी, वी हैव टू अचीव देम टिल 2030। सही। और पाकिस्तान बहुत लैकिंग में उसमें कि बहुत सी मतलब ये कि लोग हैं जिसके बारे में नहीं जानते, इसको हमने उसमें इंक्लूड किया। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स विच इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। इसके अलावा डायनेमिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको पॉजिटिव यूज़ नहीं पता, और आजकल आपको पता है कि हम ऑनलाइन सिस्टम जूम में वी आर वर्किंग, बट देयर आर डिफरेंट साइबर हैकिंग हो रही है। जी बिल्कुल। तो वी नीड टू नो एक्चुअली अबाउट दैट हाउ आपकी डिजिटल मीडिया की आपको डायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और वी कैन अर्न आर इफेक्टिव हैंडसम रेवेन्यू हम उससे अर्न कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया स्किल्स। आजकल तो ऑनलाइन फाइवर पे आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आप उसके थ्रू सोशल मीडिया आप बहुत से लोग हैं जो पता नहीं दे आर अर्निंग मिलियंस। बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ सोशल और अब मीडिया। पाकिस्तान भी इन चीज़ों में माशाल्लाह से बहुत वाकई में बहुत आगे चला गया, और लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नो हाउ है। जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई थी वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, और ऐसे यूथ में भी ऐसे। और बड़ा अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान आए हुए थे, उन्होंने बताया कि दुनिया में फ्रीलांस काम करने पर पाकिस्तान जो है 5th नंबर पे है कि थ्रू बिजनेस करना और ये सारी चीज़ें सिखाना, क्लासेस लेना। तो ये वाकई में बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन पेरेंट्स का, जैसे सोनिया ने कहा, कि बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि बच्चों को नई नई राहें दिखानी, ये नहीं कि सिर्फ किताब के ऊपर ही उनको। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स हमारे यहाँ बच्चों पे ये बर्डन डाल देते हैं कि बेटा टॉप ही करना है। हाँ। तो क्या वो बच्चे जो 2nd, 3rd या 4th आते हैं वो नालायक होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं है। तो वो जो चीज़ आप बच्चे में बचपन से डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप टॉप करें, लेकिन ये बच्चे को एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। नहीं, बिल्कुल दैट्स समथिंग वेरी नेगेटिव, जो उसकी पर्सनालिटी में वो फेलियर को नहीं फिर कभी भी फेस कर पाता, फेस नहीं सिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। मतलब देखिए ये लाइफ है एंड नोबडी इज परफेक्ट। एग्जैक्टली, चीजें ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो बच्चे को आपको पहले से मेंटली वो प्रिपेयर हो कि अगर उसका सामना कभी फेलियर से हो जाए तो मतलब ये कोई अनहोनी या अनोखी बात नहीं हो जाएगी। आई हैव सीन पीपल डूइंग सम वेरी नेगेटिव थिंग्स, उनके रिजल्ट बुरे आने पे। मैंने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि जिनके बाद मैंने सोचा कि यार ये इसने ऐसा क्यों किया होगा। फिर मेरे माइंड में वो पूरा एक बैकग्राउंड है जो स्टार्ट होता है बचपन से। अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये बातें आप लोगों से करने का मकसद भी यही है कि क्योंकि माहौल जो है वो आपको पता है कि ये हमारा ऐसा खूबसूरत महीना है जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम रमज़ान के हवाले से बातचीत करें। आजकल लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में, मतलब सो कॉल्ड अपने आप को वो कैद समझ रहे हैं कि यार हम जो है ना आइसोलेट होकर रह गए हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े और ऐसे फितने फसाद। मेरे ख्याल में ये अपने जहन की ही इख्तरा है। सुकून से बैठें, आराम से प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझें और टाइम गुजारें, वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग भी ये सोचते होंगे कि यार ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं और ये जो आते हैं मेहमान, इनका रमज़ान कैसे गुजरता होगा। हमारे रमज़ान में तो हम लड़ भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो हम सबका रमज़ान तकरीबन ऐसे ही होता है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल, और आपका प्रोफेशन भी ऐसा है, आप देखें ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं, रमज़ान का महीना भी है। हमारा एक दिमाग में ये आता है रमज़ान का महीना कोई काम ना करे, बस अफ्तारी तक जो है ना सिर्फ 5-6 नमाज़ें पढ़ के ना, तो बस फिर डट के अफ्तारी करें। आप मुझे बताएं आपका रमज़ान किस तरह एक्टिव होता है, आपकी रमज़ान की रूटीन क्या होती है, घर की रूटीन क्या है, कुकिंग में क्या कुछ बनाती हैं, कैसा अपना टाइम स्पेंड करती हैं? अभी तो जैसे लॉकडाउन की वजह से रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, लेकिन ये कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हम 24/7 काम में भी होते हैं। वो अब ख़वातीन के लिए ये है कि 24/7 वो अपने वर्किंग मोड में भी हैं और घर वाले मोड में भी हैं, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। तो सेशंस बैक टू बैक 2 सेशंस हो रहे हैं। 9 o'clock मेरा फीमेल सेशन होता है, 10 o'clock मेरा मिक्स सेशन होता है। तो 2 घंटे तो मेरा ये बंधे हुए हैं कि जी द 36 डे चैलेंज के ऑनलाइन सेशंस हैं। और ये उसके अलावा जो है थोड़ा सा घर का काम किया, नमाज पढ़ी, थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, क्योंकि मुझे बच्चों को पोर्ट्रे करना है। मुझे दिखाना है कि अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं रिलीजियसली इंक्लाइंड भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ। तो बच्चे को दिखाना चाहे, एक्चुअली मैं बच्चे को ये दिखाना चाह रही हूँ कि बेटा दीन और दुनिया को पैरेलल लेके कैसे चलना है। बिल्कुल आप जीन्स भी पहने, लेकिन आप अल्लाह के आगे नमाज भी पढ़ें जाके, आप दुआ भी करें। और मैं सबसे एक अहम बात बताऊं, मैं अपने बच्चों को
अल्लाह से दोस्ती करना सिखा रही हूँ, मैं उन्हें अल्लाह से मोहब्बत करना सिखा रही हूँ, मैं उन्हें डरा नहीं रही कि यूँ जहन्नुम की आग में यूँ होगा फला होगा। बेशक देखें वो चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे हैं छोटे, उनके छोटे छोटे माइंड हैं, मुन्ने मुन्ने से उनके दिमाग है, वो इतना एक्सट्रीम सोचेंगे तो वो डर जाएंगे। आप उनको मोहब्बत से सिखाएं और उनसे रब के इश्क में डराएं कि देखो अगर वो जैसे मामा नाराज होती है तो कैसे बुरा फील होता है। तो वो तो तुम्हें 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है, अगर वो बुरा मान जाएगा तो उससे तुम्हें खौफ आना चाहिए। तो ये चीज़ है, और आपका कनेक्शन अल्लाह से भी बने, दीन को भी आप लेके चले, दुनिया को भी आप लेके चले। हमारे दीन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ दीन वाले हो जाएं, सब दरवाजे बंद कर दें, किसी से बात ना करें, फैनेटिक हो जाएं। दिस इज नॉट आवर रिलीजन। जहाँ तक रूटीन की बात है वो ये कि आप जब मैं उठी हूँ, सहरी हो रही है, अफ्तारी बन रही है, तो मैं उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाती हूँ ताकि उन्हें पता चले कि जी रिलीजियसली ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि, और ये इंजॉय भी करना होता है साथ में ना वो, क्योंकि आई हैव 2 daughters माशाल्लाह, सो ये उनकी आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी, कल को उन्हें भी जाना है, ये तरबियत का प्रोसेस भी है, तो तरबियत का प्रोसेस भी है कि अगर मैं कुछ खुद बनाऊंगी, कोई नई रेसिपी ट्राई करूंगी, तो मैं बुलाती हूँ बच्चियों को, मैं कहती हूँ ये काटो, ये बनाओ, ये इस तरह से करो साथ में। मुझे आई लव कुकिंग, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ बनाऊँ, एंड व्हेनेवर आई गेट चांस मैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर ट्राई करती हूँ। सो मैं अपनी बच्चियों को इन्वॉल्व करती हूँ उसके अंदर, और हम कुछ हेल्दी पकाते हैं, ये नहीं कि डीप फ्राइड और ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी चीज़ जो झटपट भी हो, जो मज़ेदार भी हो, और स्पेशली वो रेसिपीज जो मुझे लगता है कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरी बच्चियाँ पीछे से उसे बना सके, उन्हें पता हो कि मम्मा ने ये बनाया था, ये ऐसे ऐसे बनना है, ये हेल्दी है, हम एक्सपीरियंस कर सके। तो ये चीज़ें कितना अपने आप की मसरूफ रखे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जी खाली दिमाग जो है वो कहते हैं ना कि शैतान का घर होता है, उसमें फिर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि वो जो है ना इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इन्हें कि मैं समझी गई। अच्छा हाँ, मैं इन्हें जितनी गल्लां आखियां ना, ये तुसा इतना दिमाग खाने और लोगों नाल के ए खाओ तो पतले हो सो, ए मोटे लोग मतलब देने हदायत देने, 10 दाड़े तुसा कुछ भी ना खाओ ना, शाबाश, तो 11वें दिन आप मर जाएं। वाह जी वाह, खुदा शुक्र खुदा का कि आप एक्सपर्ट नहीं है भाई, ये आप चुप रहे, पतली बच्ची हो जा, बच्ची नहीं होना भाई, हमने हेल्दी रहना है, पतला होना जो है वो आप ये ना सोचें कि मैं पतला हो नहीं, हल्दी खाओ ना, हल्दी खाओ ना, कटवीज बचता है, बस ये सोचे मैं हेल्दी और हल्दी 2 डिफरेंट चीजें हैं भाई, वो हेल्दी कुछ और है। चामिया छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे से बड़े किन्ने हो क्यों? हाँ जी, एक वक्फा ले रहे हैं, वापस आते हैं फिर बातचीत करें। जी जनाब, और हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और रमज़ान शादमान की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। 4:30 बजे से हम आपके साथ होते हैं और तकरीबन हम कोई 6:45 बजे तक आपका साथ देते हैं। घरों में इफ्तार की तैयारियां हो रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है 18वां रोज़ा भी मुकम्मल होने जा रहा है और बहुत कम रोज़े रह गए हैं। खूब इबादत कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, मज़े मज़े की अफ्तारियाँ बनाइए, और ख़बरदार जो कोई लड़ा तो समझ आई ना, ये लड़ाई झगड़े वाली बात है ना, मैं सोनिया से पूछूंगी ये क्या चक्कर है भाई, कोई ऐसी टिप भी होनी चाहिए जो हमें थोड़ा सा इस चीज़ के हवाले से ग्रूम कर सके, या हमें हेल्दी कोई टिप दे सके कि हम ये लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। लेकिन हमारे साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी कोलीग मौजूद हैं, एक ऐसा चेहरा जो आपको खैबर मिडिल ईस्ट पे नज़र आता है, ABT खैबर पे नज़र आता है, साथ ही साथ K2 पे नज़र आता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई ना कोई दोस्त हमारा रमज़ान शादमान में शामिल होकर ये बताता है कि जी उस इलाके में हम इफ्तार और सहरी किस तरह से करते हैं, रमज़ान की रूटीन हमारी क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं महविश ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेताब अगर कोरोना ना होता तो कसम से मैं आपके कंधों पे चढ़ जाती क्योंकि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको इतनी सोनी बोली ना। आप भी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सबको। जिया आपको भी बहुत बहुत सलाम, और आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सलाम। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो महविश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ही 18 रोजे गुजर गए, पता ही नहीं चला। बिल्कुल पता नहीं चला। तो अभी मुझे पता है कि जाहिर सी बात है, बचपन में घर में गांव में जब हम होते हैं वहाँ पे रमज़ान बड़ा मज़ेदार हुआ करता था। थोड़ा सा देखा, ओए रोज़ा खराब हो जाता है, इससे पेट भरता है, छोड़ दो। नहीं खाली सूंघ रही हूँ, नहीं सूंघो भी ना, गिरा दूंगी ऊपर मैं तुम्हारे। छोड़ दो। देखा
चांदनी वो आपको यही सीधा कर सकती हैं आपको, वैसे ये बात सही है। हम तो बेचारे वैसे ही मेहनत करके कर रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो कह रही हैं। चांदनिया क्या कहते हैं? हाँ मैं भी क्योंकि लकी मरवत बड़ा ही खूबसूरत हमारा KPK का इलाका है, जी जी, तो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ की इफ्तार या वहाँ की जो सहरियाँ हैं या वहाँ की जो रूटीन है रमज़ान की, उसके हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। तो कुछ बताएं कि कैसे वहाँ पर इफ्तार होता है, क्या वहाँ की एक्टिविटीज़ होती हैं रमज़ान? अभी जैसे हम मतलब खैबर में करते हैं, K2 में करते हैं, जब भी हम साथ बैठते हैं एक खूबसूरत सा एहतमाम होता है। घर का सारा जो अफ्तारी शफ्तारी होती है, सीधी सी बात है, अम्मा रेडी करती हैं। हाँ। क्योंकि हम इधर, मैं तो इधर होती हूँ, बड़ी सिस्टर होती हैं वो साथ हेल्प करती हैं। अब मेरा छोटा भाई है वो भी हेल्प आउट कर देता है। वो मतलब दस्तरखान नीचे, अच्छा वहाँ नीचे बैठने का रिवाज है, तो हम सब नीचे ही बैठ के करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप ज़मीन पे दस्तरखान बिछाते हैं और आप वहाँ पर वहाँ पे ये चीज़ है कि नीचे बैठ के हमने बस सारी चीज़ें, अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले सब कुछ रेडी हो जाता है। बस अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही होती, कमरे से AC लगा के हम कमरे से बाहर निकल जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि बस अजान हो और दस्ती अंदर आते हैं और टूट पड़ते हैं दस्तरखान पे। बस और क्या, इसी तरह का ही होता है हमारा, मतलब सिंपल सादा सबका, मतलब यही हाल होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा, वहाँ पर सहरी में क्या खास तौर पर बनाया जाता है? अगर मैं लकी मरवत की बात करूँ, वहाँ पे ज्यादातर ना सहरी में पेंडा खाया जाता है ज्यादातर, और ये चिकन सालन जो होता है, चिकन सालन, ज्यादातर लोग पराठा अंडा चाय ये पसंद करते हैं, लेकिन पेंडा और इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद की जाती, क्योंकि रात का टाइम होता है तो नाश्ते का दिल नहीं कर रहा होता किसी का। तो लोग क्या करते हैं कि वो जो अच्छा सा कुछ कुकिंग करके, मतलब रात को बीवियां हजरात बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, बीवियां हजरात रात को रेडी करके वो क्या नाम है, पेंडा शेंडा मसाला शसाला डाल के रेडी करके बस सुबह उसको सिर्फ वो गर्म करके तो वो अपना पेश कर देती हैं, फैमिली को, सारे खा लेते हैं। इसमें 3-4 अच्छा रोटियां इतनी खाते हैं कि तौबा, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं खुद इतना खाती थी, 2 सुबह 2 शाम 2 दोपहर 2 रात शाम 6-7 रोटियां मैं दिन को खाती थी, मेरा वजन नहीं बढ़ता था। अल्लाह की कसम, इधर मैं कुछ भी नहीं खाती और मैं मोटी हो रही हूँ। अगर मैं हंस दूं ना, अभी वेट मशीन पे खड़ी हो जाऊं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। ये तो बहुत अफसोस की बात है। हमारे साथ जो है ना एक फिटनेस, तो उनके पास मैं जरूर जाना चाहूंगी कि मेरे साथ ये मसला क्यों है, मेरे जिस्म के साथ। क्या करूं? ये नहीं, आप चांदनिया उर्दू में बात कीजिए, मुझे हिंको और पटवारी और पंजाबी और ये सब नहीं आता। नहीं, हर ज़बान है। अच्छा, मैं भी ये बताइए, आपको इफ्तार में क्या चीज़ पसंद है कि इफ्तार में ये ना हो तो फिर आपका मूड खराब हो जाता है? ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप, ये आई लव दिस हेलीकॉप्टर, और चेस्ट पीस है, और ये सब चिकन तो मुझे बहुत पसंद है, मतलब चिकन की बात ही ना करें। तो वो सोनिया सही जाता है, मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ। सोनिया सही कहेगी कि अगर आप चिकन बहुत ज्यादा खाएंगे तो ये आपको मोटा करता है। लाइक अगर आप उसको बारबेक्यू के अलावा खाते हो तो फिर मोटा होते हैं ना। बर्गर्स में नहीं, अम्मा से भी बनवाते हैं, उससे भी मैं मोटी हो जाती हूँ। मतलब घर में अगर बनवाऊँ तब भी मोटे होते हैं ना। अच्छा, होना ही चाहिए कि बाहर का जो हम खा रहे हैं ना, तो उसमें बंदा मोटा हो, लेकिन घर वाले में तो ना हो ना। लेकिन घर वाली चिकन से भी मैं मोटी होती है। अच्छा, अब की दफा तो जो है वो ईद भी इधर ही गुजरेगी, क्योंकि नहीं जा सकेंगे आप लोग। मेरी फैमिली मेरे साथ है, आप ही इधर ही, तो बस जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी खैबर भी इधर ही है, घर भी इधर ही है, अम्मा अब्बा भी इधर ही है, सब इधर ही है। जबरदस्त। महविश जब आती है तो इसी तरह वो कहते हैं ना कि तूफान की तरह आए और आंधी की तरह चले गए। और बहुत ही खूबसूरत इनका अपना एक बोल्ड स्टाइल है, बहुत बोल्ड अंदाज में बात करती हैं, सिंपल एंड सीधा क्लियर, जिस तरह जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम अगर कोई लड़कियां चाह रही हैं कि अगर कुछ लड़कियां कुकिंग कर रही हैं और साथ साथ टीवी देख रही हैं, तो ढक्कन उठा लें, जिनको फेस पे स्टीम लेनी है ना, यहाँ से ले लें, ठीक है? उससे पता है क्या होगा, आपके जो चेहरे के मसाम है ना वो खुल जाएंगे। ठीक है, ये आपको ईद के लिए उन्होंने ब्यूटी टिप्स दिया है उन्होंने आपको, भी और खाने वाले मसाम। अम्माद जो है वो बताना चाह रहा है, सब जाएगा। अम्माद आपको बताना चाह रहा है कि आपने जो स्मूदी है वो किस तरह से बनानी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आ गई। अच्छा, ठीक हो गया जी। और हम अम्माद की जानिब जाएंगे जी, जरूर बिल्कुल। थोड़ा सा जी इसका बता देते हैं। नहीं तो सब क्या दसो ना, दसी से सटिया सारा। नहीं, वो तो इसका बता रही थी ना, वो तो स्टीम लेने का, वो तो बता रही थी उन लोगों के लिए कि वो स्टीम लें और बाद में फिर वो खाना ना खाएं, जस्ट फॉर किडिंग। वो वैसे ही मजाक की बात थी, वो तो वैसे ही मजाक कर रही है। वो मैं मजाक करनी, बहु खानियां एक टाइम नहीं, 10 टापा छिकी जानी। अब बताएं। बता दूं? जी जी बताएं।
ओके जी, जैसा कि आप सब जानते हैं करशी जामे शीरी जो है हमारे जनाब स्पॉन्सर्स का हिस्सा है। तो आज हम बना रहे हैं करशी जामे शीरी जो है उसकी स्मूदी बना रहे हैं, बनाना स्मूदी। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ और फिर उसको जनाब हम इसमें मिक्सचर में डाल के जो है ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। कल भी मुझे डांट पड़ी थी, मैं भूल जाता हूँ, मिक्सचर ब्लेंडर मिक्स कर जाता हूँ। हमें जी इसमें केले चाहिए 3 अदद, दूध हमें तकरीबन चाहिए 2 कप के करीब आप ले लें, ठीक है। इसके साथ हमें चाहिए दही आधा कप, यानी जितना क्वांटिटी का आप इसमें दूध डाल रहे हैं उससे आधा क्वांटिटी आपने इसमें दही शामिल करना है। चीनी आप इसमें हस्बे जायका शामिल करेंगे, बर्फ आप हस्बे लेकिन ज़रूरत अगर जितना आप आपको- करशी जामी शीरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी ना डालें, वो बिल्कुल है क्योंकि बहुत ज्यादा स्वीटनेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ sweetness, लेके हाँ, जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपना मीठा कम कर लें, वो चिकनाई से ज्यादा आपको मीठा जो है वो डैमेज करता है, क्योंकि सोनिया यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि मीठा बहुत डैमेज करता है ना, ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और करशी जामी शीरी का जी बताता चलें कि और जैसे क्योंकि ये मैडम ने खालिस सरकियात से बना हुआ है। बहुत अच्छी बात की, और ये शुगर फ्री में भी दस्तियाब है, तो जो हजरात नहीं पीना चाह रहे, डाइट का ख्याल रखते हैं, तो या वो फिर शुगर उनको फ्री कोई भी ले प्रॉब्लम सकते है। हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, तो मैं फिर स्टार्ट इसका करें, स्टार्ट करता हूँ करें जी, बनाना, बिल्कुल। ठीक है। और आप चाहें तो बेशक मेहमानों के पास भी जा सकती हैं। हाँ, मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन इसका जब शोर होगा तो फिर उस वक्त बिल्कुल, तक हम जो बिल्कुल, है इसको हम जी, फिर ये हम देखें, थोड़ा दूध सा। हमने इसमें शामिल लेकिन कर सोनिया लिया। से मेरा वही क्वेश्चन है सोनिया, कि हमने कहा कि क्योंकि रमज़ान का महीना है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और बहुत सारी वजूहात भी हैं, तो इस चीज़ से किस तरह कोप अप करें, कैसे ये इन हालात को कैसे काबू करें? देखिए, हमारी किसी किस्म की कोई एग्जर्शन नहीं हो रही ना, तो हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ इस वक्त नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। आई एम सॉरी बट दैट्स ट्रू। हम पूरी वर्ल्ड से हमें नेगेटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, उस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आजकल सुन रहे हैं, तो वो आपके माइंड में तो जाकर बैठ रही हैं और कोई आउटलेट नहीं है ऐसे कि हम वहाँ पर अपना ये सब कुछ बाहर निकाल सकें। तो फिर वो अग्रेशन जो है वो लड़ाई झगड़े की सूरत में बाहर आता है। बच्चों को मारना पीटना, या हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, या फिर कोई आ भी रहा है आपके दरवाजे पे, उस पर भी आप झगड़ा कर रहे हैं, उस पर भी आप नाराज हो रहे हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि कोई एक्टिविटी आप प्लान करें, और बेहतरीन एक्टिविटी है वर्कआउट करना। अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर लेते हैं उन 23 घंटों में से 1 घंटा तो वर्कआउट के लिए आप निकाल ही सकते हैं। सो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं तो आपके दिमाग से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मूड स्विंग है या जो आपका जो चिड़चिड़ापन है वो दूर हो जाता है, और आपकी जो नेगेटिविटी है वो उस एग्रेशन से उस एक्सर्शन में निकल जाती है। तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप कोई पेंटिंग करते हैं, कोई स्केचिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, रूटीन से हटके जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी हॉबीज, आप सारा वक्त सर पे ना सवार हो ना कि जी क्या पक रहा है, क्यों हो रहा है, ये ग्लास यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ, ये या वो चीजें जो कभी आप लाइफ में करना चाहते थे कि जी मैं ये करूंगा, कभी मुझे टाइम मिला तो वो ये दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको टाइम मिल गया तो ये सोनिया की बड़ी अच्छी टिप है, आप आज ट्राई करके देखें। 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक के लिए निकल जाएं, ज़रा ऐसी जगह पर जहाँ रश ना हो, और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक रूहानी अपने आप को हील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कुछ ऐसा सुने जिससे आपको सुकून मिले। और जब आप हम्दो सना सुनते हैं, आप नातिया कलाम सुनते हैं, तो यकीन जानिए कि उसका बड़ा असर आपकी रूह पे होता है। हमारे साथ जिया मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों का एहतमाम जो है रमज़ान शादमान में मौजूद है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जीते जी रोज़ाए सरकार पे जाना, चाहूं बात मुश्किल है मगर बात बनाना, जीते जी रोज़ाए सरकार पे जाना चाहूं, जीते जी रोज़ाए सरकार पे जाना चाहूं,
बात मुश्किल है मगर बात बनाना चाहूं। एक मुद्दत से तरसती हुई इन आँखों को एक मुद्दत से तरसती हुई इन आँखों को एक झलक गुंबदे खिज़रा की दिखाना चाहूं। उनकी दहलीज पे सर रख के अजल से पहले उनकी दहलीज पे सर रख के अजल से पहले बाबे रहमत की मैं जंजीर हिलाना चाहूं। बात मुश्किल है मगर बात बनाना चाहूं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और जैसे मैंने कहा आप सब से कि रूह को जो है वो सुकून देने के लिए इस तरह का कलाम आप सुने, आप नातिया कलाम सुने, आप कुछ अच्छी शायरी और पोइट्री सुने तो आपको बड़ा ही पुरसुकून अंदर से महसूस होता है। बाहर का कंफर्ट लेवल जो है या बाहर की जो लग्जरीज़ हैं वो आपके अंदर को जो है वो पुरसुकून नहीं बना सकती। हमारे बचपन में हम बहुत सारी ऐसी गेम्स ऐसी खेल खेलते थे जिससे कपड़े तो बड़े गंदे हो जाते थे, पिटाई भी हो जाती थी, उसमें जो है हमें चोट भी लग जाती थी, लेकिन यकीन मानिए उन खेलों में एक बड़ा सुकून था, उसमें बड़ी राहत थी, उसमें एक बड़ी खुशियाँ थी। ये लॉकडाउन का जो टाइम है मेरे ख़्याल में वो जो पुराना दौर था उसको एक रिमाइंड मारिए। वो जो गेम्स थी, वो जो खेल थे वो घर में खेलें बच्चों के साथ, चाहे वो कैरम है, लूडो है। जरा आइए ना एक नज़र डालते हैं कि हम क्या कुछ खेलते थे और कैसा था वो वक्त और क्यों इतना याद आता है। एक खूबसूरत सा पैकेज है जी, आइए देखते हैं। सदियों से ही इंसान मेहनत, मुशक्क़त और कामकाज की थकन को दूर करने और फुर्सत के औकात में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खेल तमाशों का सहारा लेता आया है। यकीनन खेल इंसानी सेहत, जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ ही खेल किसी भी मुआशरे की सकाफ़त और तहजीब के भी अक्कास होते हैं। लिहाजा अगर माजी के दरीचों पर नज़र दोहराएं तो तारीख शाहिद है कि बहुत से खेल हमारे खित्ते में खेले जाते रहे हैं जो कि बच्चों और बड़ों में यकसां मकबूल थे। लड़कों के खेलों में कुश्ती, कबड्डी, लक्कन, मिट्टी, अंदर मंदर, चोर सिपाही, गुली डंडा, बंदर किल्ला, शटापू, टीना, पिट्ठू गोलगिरम, बंटे, अखरोट, सिगरेट की खाली डब्बियों से खेलना और वंज वड़ेका वगैरह, जबकि लड़कियों के खेलों में शटापू, किकली, कोकला छुपाकी, छुपन छुपाई, ऊंच नीच और ज़्यादातर अपनी गुड़िया के कपड़े बनाना और उनकी शादियां करना मकबूल था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये खेल माजी का हिस्सा बनते गए। यही वजह है कि नई नस्ल तकरीबन इनसे नावाकिफ है। आज न सिर्फ शहरों बल्कि देहातों में भी स्नोकर, बिलियर्ड, टेबल फुटबॉल और वीडियो गेम्स वगैरह खेली और पसंद की जाती हैं। दौर जदीद में जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत मादूमियत का शिकार है तो वहीं हमारे सकाफती और रिवायती खेल भी मतरूक होते जा रहे हैं। सी सर्फिंग की जगह क्लाउड सर्फिंग ने ले ली है तो वहीं पर इनडोर गेम्स जिनमें यस्सू पंजू, गोटी कतार, लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, चिड़ी उड्डी, कां उड़ा जैसे खेलों की जगह एंड्रॉयड मोबाइल गेम्स ने ले ली है। अब तो मेले ठेलों में भी ये खेल नाम निहाद रह गए हैं।
पहले पहल मेले ठेलों में घुड़दौड़, मुर्गों, बटेरों, कुत्तों, रीछ की लड़ाई, तीतरों की चक्री, खरगोश मेला, खरगोश कुत्तों की रेस, हथ जोड़ियाँ, पहलवान के अखाड़े, ढोल के मुकाबले, नेज़ाबाजी, लोक नाच, बाजीगिरी, झूमर, लुड्डी, भंगड़ा वगैरह लोगों की तफरीह का बड़ा जरिया होते थे। और गली मोहल्लों में भी बाजीगर, मदारी, रीछ बंदर तमाशा, स्पेरे, बहरूपिया और नक्काल आते थे जो बच्चों की बड़ी तफरीह का सामान होते थे। ताहम आजकल मुआशरे पर बेएतबारी का ये आलम है कि वालिदैन बच्चों को घरों से बाहर तक ही नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से बच्चे ऐसी तमाम सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लेने से कासिर रहते हैं। यही वजह है कि आजकल के बच्चे तख्लीकी सलाहियतों से भी महरूम होते जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, आपने पैकेज देखा और इसमें वाकई में सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारे पूरे सोशल सर्कल की या समाजी जितनी भी हमारे माशरे की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को किस डर से जो है बाहर नहीं जाने देते। अगर हम सब इस चीज़ को, इस बात को अहमियत दें कि हर घर का बच्चा जो है वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए नज़र रखूं, चाहे वो मोहल्ले में खेलें, चाहे वो ग्राउंड्स में जाके खेलें, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी और का बच्चा है, मुझे इससे क्या लेना देना। जब तक हम अपने मुआशरे में इन बच्चों को ओन नहीं करेंगे, अपनी सोसाइटी में हर चीज़ को ओन नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें इसी तरह से बिगड़ती जाएंगी और हम इन खूबसूरत यादों से जो है वो हाथ धोते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। जी खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक मरतबा फिर रमज़ान शादमान में, और पीर मंगल के दिन हमारी मुलाकात होती है, यानी कि मेरी और अमाद की मुलाकात होती है आपसे। इंशाल्लाह कल जो है वो आरिफ महमूद काजी साहब आपके साथ होंगे, 2 दिन वो आपको एंटरटेन करेंगे रमज़ान शादमान में और आप लोगों का उनके साथ होगा। और उसके बाद 3 दिन यानी कि जुमा, हफ्ता, इतवार मिशी खान आपके लिए लेके आती हैं रमज़ान शादमान अपने खूबसूरत से अंदाज के साथ। और आज जो कुकिंग हुई थी उसमें हमने बनाया खजूर का हलवा, उसके साथ जो है तंदूरी चिकन, जो कि आप फ्राइंग पैन में उसको जो है टोस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल के बगैर। रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाया जाता। और उसके साथ एक बहुत ज़बरदस्त बनाना स्मूदी बनी जो कि करशी जामे शीरी के साथ उन्होंने बनाई। और अम्माद अगर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल जी, रेडी हो चुके हैं हमारी डिशेज़ और ज़बरदस्त सी डिस्प्ले भी हो चुका है और माशाल्लाह क्या खूबसूरत जो है डिस्प्ले लग रहा है इस टाइम। खजूर का हलवा भी बिल्कुल रेडी है और इसी के साथ जी ये चिकन जो है तंदूरी ये भी बिल्कुल रेडी है और साथ ही बिल्कुल सही ठीक है। और साथ में जी जामे शीरी, करशी जामे शीरी की स्मूदी जो है बनाना वो भी हमने रेडी करके रखी है। तो इंशाल्लाह देखते रहिए रमज़ान शादमान, हर पीर और मंगल बल्कि रोज़ ही देखें, लेकिन मैं और माजबीन हसन आपका साथ देते हैं पीर और मंगल को। तो देखते रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल जी। और आज के हमारे जो स्पॉन्सर थे वो भी करशी जामे शीरी, इस्लामाबाद चाय और मीज़ान बनास्पति और कुकिंग ऑयल। स्पॉन्सर ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी होते हैं, चाहे वो आपके रिश्तों में हो, चाहे वो आपके दोस्तों में हो। स्पॉन्सर के बगैर जो है वो हाँ, वो इसलिए कि ये लाइफ को मैं कहती हूँ कि एक हरकत में रखते हैं, मोमेंट में रखते हैं। और अच्छे दोस्त जो होते हैं वो भी बड़े सपोर्टिव होते हैं। सोनिया का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और जाते जाते कोई अच्छा सा टिप जो है हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को ज़रूर दीजिए हेल्दी लाइफ के हवाले से। ना सिर्फ मैं ये कहूँ कि जी ख़ुद को कमज़ोर कर लेना जो है वो सेहत है, या ये कहें कि जी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सरसाइज करना वो है, या फिर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खाना जो है वो हेल्थ है। नहीं, जो एक एक्सपर्ट बताएगा कि हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं हर एक को यही मशवरा देती हूँ कि आप कभी ये ना सोचें कि मुझे पतला होना है या मुझे ज़्यादा होना है, ये कहिए मुझे फिट होना है। जो भी अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रक्चर से नवाजा है, जो भी आपको फिजिक अदा की है अल्लाह ने, आप उसका शुक्र अदा कीजिए और उसी मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई फिटनेस गोल है तो वो एक अलहदा बात हो जाती है कि जी मैं 6 पैक्स बनाना चाहता हूँ, यू नो, तो दैट्स अ हेल्दी थिंग ना। लेकिन अदरवाइज भी जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने आपको अता की है, आप उसको शुक्राना कीजिए कि अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया है। बेशक। हर हाथ पैर आपके सलामत हैं, शक्ल, आंखें, सुनने की समात, हर चीज़ आपको अता की है। तो प्लीज़ अपने आप को सराहिए, अपने आप को प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ और कंपोज रहने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव रहिए और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। बिल्कुल। और ये हेल्दी लाइफ का, जैसे आपको सोनिया ने बताया, हेल्दी लाइफ का मतलब ही यही है कि आप
अपने काम प्रॉपर तरीके से कर सकें, आप एक अच्छा खाना खा सकें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मैं ये खा नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, मैं थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे सांस मतलब मेरी भारी हो जाती है, मुझे प्रॉब्लम होती है। ये हेल्दी लाइफ नहीं है। आप अपने काम कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं, तो इसका मतलब है आप फिट हैं। हाँ, वेट ना बढ़ाएं, चर्बी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, कोलेस्ट्रॉल और फिर हाई ब्लड प्रेशर और उसके साथ हार्ट की डिजीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी इसी की वजह से आती हैं। क्योंकि नौरीन फातिमा हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ तो एक पूरा लंबा प्रोग्राम 6 घंटे का होना चाहिए। आप क्या बताएंगी, कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे रह गई हो, या फिर हम टूरिज्म के हवाले से भी बात करना चाह रहे थे, वो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हमें थोड़ा सा बता सकें तो। मैं मैरीटाइम टूरिज्म के बारे में बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है माशाल्लाह। वी हैव 1050 किलोमीटर कोस्ट लाइन। हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हम जाते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई जी। हम पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने प्यारे हमारे सीरीन बीचेस हैं। हमारे पास 350 किलोमीटर आपकी सिंध में है और 750 बलूचिस्तान में, सोमियानी, गवादर जी हाँ। और माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टूरिज्म का पोटेंशियल, स्पेशली मैरीटाइम टूरिज्म का। और अब लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस, वो सिंध में आज वो प्रोविंशियल इश्यूज की वजह से। लेकिन माशाल्लाह लास्ट ईयर एनटीसीबी बना, नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड, जिसके चेयरमैन जुल्फी बुखारी साहब हैं। इसका मेन मकसद ये कि ताकि आपके जितने भी प्रोविंशियल के जो हैं स्टेक होल्डर्स और आपके डिफरेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उन सबको ऑन बोर्ड लेके आया जाए। और इस तरह वी आर वेरी मच होपफुल कि आफ्टर इवन गवादर पोर्ट वर्किंग, हमारा जो है मैरीटाइम टूरिज्म जो है इंशाल्लाह फ्लरिश करेगा एंड वी विल अर्न अ हैंडसम रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितने ब्लॉगर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, यहाँ की खूबसूरतियाँ, यहाँ के लोगों के जो एक सोशल बिहेवियर है, यहाँ के लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो जिस तरह से एक्सप्लोर की और जिस तरह पूरी दुनिया को दिखाई, उसका बहुत ही खूबसूरत एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का सामने आता है। और हमेशा K2 की स्क्रीन ने, K2 TV ने भी अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रमोट किया। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने K2 TV का भी, जिसने हमेशा पाकिस्तान के लिए उसको हर जगह उसकी मेज़बानी की है। और अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। महविश का बहुत बहुत शुक्रिया, 11th आवर पे आई, प्यारी प्यारी जो है गुफ्तगू की, प्यारी प्यारी बातें की। अम्मा थैंक यू सो मच आपकी कुकिंग का, आपके यहाँ पर इतने मज़ेदार खुशबुएँ बिखेरने का। चांदनी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके खामोश रहने का। जी जी जा रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल हम जा रहे हैं। और नौरीन आपका बहुत शुक्रिया। सोनिया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिया हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी पूरी इंटायर टीम जो रमज़ान शादमान में हमारे साथ होती है, उन सब के लिए दुआ कीजिए और K2 TV को अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम। सारे ना बहुत शुक्रिया। चांदनी आप उधर रही है और हम मेहमानों को तोहफे दें। बहुत शुक्रिया, आप अच्छे टाइम पे आए थे। और करशी जामे शीरी का ये तोहफा जो है ये सोनिया आपके साथ जाएगा, ये नौरीन आपके साथ जाएगा। इस्लामाबाद चाय के तोहफे जो हमारे हैं वो हमारे बाकी मेहमानों के साथ आपको भी मिलेगा, ठीक है, उनके साथ जाएगा। जाते जाते आपसे बस यही गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन ख़त्म हो गया लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआओं में याद रखिए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और जिया के नात के साथ ही हम जो है अपने रमज़ान शादमान का इख्तिताम करेंगे आज के शो का। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद लमया तीन ज़ीरो काफ़ी नज़रिन, लमया तीन ज़ीरो काफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसों है, जगराज को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरु अला वल मौज तुगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना।
जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना। अनफियत व सखाकियतम एगे सुए पाके अबरे करम एगे सुए पाके अबरे करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना।